नाम प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। साम वेद भक्त की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वह प्रभुनंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू हरे कृष्णा। Our glories to assemble you Hare Krishna. Our glories to assemble you Hare Krishna. Our glories to Shri Ramajaya Prabhupada ki jai. Om Jnana Timirandasya Jnananjan Shalakya Chakshunmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamalam Shri Guru Vaishnavascha. श्री रूपं साग्र जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी शिरादे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरिम प्रभु जी, आवाज ठीक आ रही है क्या? अनम्यूट करके। शरद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो वॉइस इज ओके सर। ओके प्रभु जी। चलो ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके। शरद प्रभु, आप कुछ प्रॉब्लम हो पीपीटी या किसमें तो चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे लास्ट 2 सेशन किए थे, लास्ट सैटरडे संडे मंत्र ऑफ लाइफ के अंदर, तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। सोल क्या है और भगवान कौन है, भगवान के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, भगवान के गुणों के बारे में। उसके बाद फिर हमने 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता वो डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। मतलब जो हमें कई बार ऐसा लगता है लाइफ के अंदर कि कुछ लोग काफी अच्छे होते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको सफर करना पड़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आई थिंक सब एग्री करते हैं कि ऐसा काफी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। ये हमारा टॉपिक है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। शरद प्रभु, पीपीटी आ गया होगा आई थिंक।
Can you see my slides? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, we can see your slides. So why bad things happen to good people? That is our topic for discussion. तो बेसिकली अगर हम अपने आसपास चारों तरफ देखें तो हमारा जो संसार है, पूरी दुनिया एक बहुत यूनिक है। उसमें हर व्यक्ति यूनिक है, डिफरेंट है। हर जीव डिफरेंट तरह से हम देख सकते हैं। हर एक के अंदर डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं। और हम देखते हैं कोई बहुत ही सुंदर लोग हैं, काफी रिच लोग हैं और बहुत हैंडसम है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं काफी लोग बहुत गरीब भी हैं और काफी नॉट सो गुड इन अपीयरेंस भी है। तो ये सारा कुछ कंट्रास्टिंग हम डेली देखते रहते हैं। तो कई लोग जैसे हम देखते हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए काफी पता नहीं क्या क्या मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, काफी हेल्दी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और कोई बहुत पैदाइशी हैंडीकैप भी होते हैं। कुछ बच्चे हम देखते हैं जैसे हॉस्पिटल के अंदर डे 1 से ही उनको कोई ना कोई डिजीज भी होता है, ऐसा भी होता है, जबकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से उनको कोई कष्ट हो। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कई बच्चे पैदा होते ही डे 1 के अंदर, डे 1 से ही वो बहुत रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी रिच फैमिली के अंदर वो पैदा हो गए। और सेम टाइम पे हम ये भी देखते हैं कोई व्यक्ति पैदा होते ही बहुत ज्यादा गरीब भी होता है। अब इन्होंने अभी तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया, जैसे मोस्टली हम सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन इस जीवन में इन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से उनको सफर करना पड़े। लेकिन ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है। तो नेचुरली हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल एक सवाल आता है कि क्या जो भगवान है कुछ पार्शियलिटी करते हैं क्या? यह हमारा परसेप्शन का चक्कर है कि हम देख रहे हैं कुछ और है, लेकिन जो हम भगवान जो दिखा रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इस चीज को अगर हम सोचते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा क्यों होता है, इस तरह से मासूम बच्चे हॉस्पिटल के अंदर या अदरवाइज हम देखते हैं काफी सारी उनको प्रॉब्लम्स होती है जिन्होंने कभी कभी लाइफ की शुरुआत ही नहीं करी। तो ऐसा हमें देख के लगता है कि मतलब ऐसा क्यों होता है? तो क्या भगवान, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कहते हैं भगवान बहुत दयालु हैं, मर्सीफुल हैं, लेकिन क्या भगवान दयालु नहीं है क्या? अगर भगवान दया करते हो तो इस तरह की सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए। अभी हम जैसे देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना चल रहा है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो ये सारा कुछ हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अगर भगवान बहुत ही कहते हैं भगवान दयालु है, कृपालु है, तो फिर इतनी सफरिंग लोगों को क्यों दे रहे हैं भगवान? तो ऐसा कभी कभी दिमाग में सवाल आता है। तो कोई सफर करता है, कोई नहीं करता सफर। तो इन सारी चीजों का कौन डिसाइड करता है? तो क्या जैसे हम टॉस करते हैं, क्या टॉस पे डिपेंड करता है? अभी टॉस किया भगवान ने या किसी भगवान के देवता ने, तो जिसका जैसा निकला उसको वैसा हिस्सा दे दिया। तो मतलब इट इज ऑल बाई चांस कि जिसकी किस्मत है उसको वैसा मिल जाएगा, जिसकी अच्छी किस्मत नहीं है उसको वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें गौर से अपने चारों तरफ, हमारी सृष्टि जो भगवान ने बनाई है इतनी परफेक्ट तरीके से बनाई है। सूरज जैसे देखो, उसको अगर समय पे उगना है तो समय पे उगना ही है, एक सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता। चंद्रमा इसी तरह से निकलना, रोशनी देना, बारिशों का होना, ये सारा कुछ जो है इट इज बियॉन्ड साइंस एंड द ह्यूमन कंट्रोल। और ये सारा सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है पूरे करोड़ों अरबों पता नहीं कब से चला रहा है, नोबडी नोस। और वैसे के वैसे चला रहा है। अगर मान लो सूर्य की रोशनी अगर 3 4 5 दिन ना हो तो बिल्कुल हाहाकार मच जाता है। तो ये सारा जब परफेक्ट अरेंजमेंट है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सब कुछ इट इज ऑल बाई चांस? तो इतना जबरदस्त माइक्रो प्लानिंग है हर चीज के अंदर, सब कुछ इतना प्रिसाइज, इतना एक्यूरेट है। और इतना एक्यूरेट अगर कुछ है तो अपने आप तो कुछ हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी बाई चांस। तो देयर हैज टू बी समथिंग, कोई ऐसी सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर है जो इस चीज को बहुत परफेक्ट वे से चला रही है।
तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कि ये अपने आप जस्ट बाई चांस, बाई टॉस ऐसा डिसाइड हो रहा है कि किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को कष्ट दे दिया, किसी को सुख दे दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि न्यूटन का लॉ है, एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। जैसे हम कुछ भी अगर कर रहे हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, अगर हमारी जो भी करंट सिचुएशन है, गरीब अमीर सुख दुख जो कुछ भी है, उसका मोस्ट लाइकली रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू आवर पास्ट एक्शन। हमने जो पिछले जन्मों में या इस जन्म में पहले कुछ किया होगा। जैसे बच्चे हैं, बच्चे पैदाइशी अगर सफर कर रहे हैं, इसका मतलब उनका पिछले जीवन से कोई ना कोई लिंक है। तो या कि हम शास्त्रों से देखेंगे वर्सेस के द्वारा तो कुछ ना कुछ पास्ट एक्शन इस जीवन में या उससे पिछले जीवन में कुछ है जिसकी वजह से हर व्यक्ति की करंट सिचुएशन है, और हमारी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है जिसके द्वारा हम सब कार्य कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करती है। तो हमारा प्रेजेंट इज डिसाइडेड बाय आवर पास्ट एंड फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय आवर प्रेजेंट, व्हाट वी डू नाउ। नथिंग हैपन्स बाय चांस। तो कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल अचानक सारा कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं हर एक कंट्री का अंदर कोई ना कोई लॉ है, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो छोटी सी कोई सोसाइटी बनाते हैं, उसके अंदर भी पहले लॉज बनाते हैं, बाई लॉज बना के उसके बाद अप्रूव करा के फिर वो सोसाइटी चलती है। तो बिना लॉ के कोई भी चीज नहीं चल सकती, और फिर इतना यूनिवर्स तो वो कैसे चल सकता है? तो उसके भी कुछ ना कुछ लॉज हैं। भगवान ने कुछ ना कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ बना रखा है जिसके द्वारा वो सब कुछ बहुत ही मेटिकुलस परफेक्ट वे में हमेशा के लिए चल रहा है। इसी तरह से एक लॉ ऑफ कर्मा भी हमारे शास्त्र बताते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि एवरी एक्शन परफॉर्म्ड रिजल्ट्स इन ए रिएक्शन। हम कुछ भी कार्य करते हैं उसका उसी हिसाब से रिजल्ट डेफिनेटली मिलता ही है। कब मिलता है, कैसे मिलता है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग दैट वी विल डिस्कस फर्दर। लेकिन ये पक्का है कि कुछ भी कार्य करेंगे उसका रिएक्शन या रिजल्ट डेफिनेटली हमेशा होता ही है। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसा भी सफरिंग जैसे देखा गया, जैसे कि ये क्वेश्चनर है, एक बहुत बड़े ऑथर है अमेरिका के। तो उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम ही उन्होंने ये लिखा, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, उनका ये बेटा है जिसको एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजीराइड डिजीज। तो उस डिजीज के अंदर बच्चा बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो ये सफरिंग को देख नहीं पाया, इसका बच्चा पैदा होते ही धीरे धीरे 14-15 साल में इस तरह से उसके पेरेंट्स को भी ये 14-15 साल की उम्र में ऐसे हो गया, और उसके बाद इस तरह का बच्चा जो अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सारा उसको देख के उसको कुछ अपने एक्सपीरियंस थे, कुछ उन्होंने लिखा कि जो सब कुछ ऐसा इस तरह की जो सफरिंग्स है उसके लिए भगवान कुछ करते तो हैं उनको कम करने के लिए, लेकिन भगवान के बस में सब कुछ होता नहीं है। भगवान कुछ ऐसा जो प्रिवेंट करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने एक फिर नॉवल टाइप एक बुक लिखा, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो उसमें फिर आगे डिटेल में बताते हैं कि सारी सफरिंग कैसे होती है, क्यों होती है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे शास्त्रों के हिसाब से। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है कैन नॉट बी ऑल पावरफुल एंड ऑल मर्सीफुल साइमल्टेनियसली। भगवान हम जैसे हमने डिस्कस करते हैं षडेश्वरी, भगवान उसको बोलते हैं जिसके अंदर 6 शक्तियाँ होती हैं, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, मर्सीफुल हो, और जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, प्रसिद्धि हो, और सबसे ज़्यादा रिनाउंस्ड भी भगवान होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भगवान पावरफुल भी है, मर्सीफुल भी है, तो फिर इतनी सफरिंग क्यों? अगर भगवान पावरफुल है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिसको लोगों को जो कष्ट आ रहे हैं इतना कुछ, तो भगवान चाहे तो उन सबके कष्ट दूर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, उनको सफरिंग आने ही ना दें। हम देखते हैं चारों तरफ, अभी कोरोना से भी हाहाकार से मचा हुआ था पिछले दिनों, अब कुछ कम हो गया है। तो ये सारा भगवान अगर चाहे पावरफुल है और मर्सीफुल भी है, तो ये सारी सफरिंग नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इतने सारे लोग, इतने ज़्यादा सफरिंग अपार्ट फ्रॉम कोरोना, सैकड़ों लोग, लाखों लोग हर साल कहीं ना कहीं डिजीज से, इस तरह से, या गरीबी से या पॉवर्टी से उनकी डेथ होती है। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान है, भगवान क्या है? ही इज द सुप्रीम वेल विशर एंड सुप्रीम पावरफुल। कि भगवान से ज्यादा बढ़िया कोई वेल विशर नहीं है हमारा, और उनसे ज्यादा कोई पावरफुल भी नहीं है। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल इससे उल्टा है, ऐसा हम देख नहीं रहे। तो इसलिए कई बारी डाउट होता है कि क्या ऐसा है क्या। और भगवान फिर भगवत गीता में बताते हैं कि मैं जो सफरिंग देता हूँ उसके लिए मैं इम्पार्शल हूँ, मैं पार्शलिटी नहीं करता। एक बहुत सुंदर वर्ष भगवत गीता में 9.29 के अंदर हम देखते हैं, तो भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। तो उसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि आई एनवी नो वन, मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना मैं किसी से पार्शलिटी करता हूँ, मैं सबके साथ समभाव हूँ। लेकिन जो मुझे सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसके अंदर हूँ और वो मेरे अंदर है, वो मेरा फ्रेंड है। तो ऐसा भगवान कहते हैं। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं पार्शलिटी नहीं करता, मैं सबके साथ समभाव रहता हूँ। फिर हमें लगता है कि ये फिर कष्ट किसी को क्यों आते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो भगवान जैसे कहते हैं कि मैं सबका वेल विशर भी हूँ। जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर 5.29 के अंदर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। तो ये पूरे वर्ल्ड में शांति अगर लाना चाहते हैं तो उसका पीस फार्मूला भी यही वर्ष है। तो जिसमें भगवान कहते हैं कि हर चीज का भोक्ताराम, एंजॉय करने के लिए मैं हूँ, आई एम द एंजॉयर। और दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोग हैं सब लोगों का अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी वो कौन है, वो मैं ही हूँ। सुहृदम, मैं सबका, सर्वभूतानाम, सभी जीवों का भला चाहने वाला मैं ही हूँ, सबका भला चाहने वाला मैं हूँ। और सब कुछ, सब चीजों का बेनिफिशियरी है, जो कुछ सेक्रीफाइस है, जो कुछ आनंद, वो सब कुछ मेरे लिए है। जो इस फैक्ट्स को जानता है, इन चीजों को जानता है, वो अपने आप को ज्ञातवाम शांति, वो हमेशा के लिए शांति से रह सकता है। तो भगवान ये नहीं करें कि जीव को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, हर जीव एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सोल की क्वालिटी ऐसी है, भगवान क्वालिटी ऐसे एंजॉय करना, तो इसलिए जीव भी एंजॉय करना चाहते हैं। जबकि एक्चुअल में जीव का स्वरूप क्या है? जीव जो है भगवान का दास है। तो इस चीज को जब हम नहीं समझते, हम एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर हम ज्यादा सफर करते हैं। अदरवाइज भगवान क्या कहते हैं कि मैं सबके साथ इक्वल हूँ, मैं कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मैं सबके साथ समभाव रहता हूँ। लेकिन फिर जब भगवान ऐसा करें तो फिर हमें क्यों लगता है डिस्क्रिमिनेशन। तो हम एक एनोलॉजी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोर्ट के अंदर हम जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे जज कभी किसी को पनिशमेंट देते हैं, कभी किसी को अवार्ड देते हैं। मतलब एक पनिशमेंट मिलेगा तो नेचुरली दूसरे को रिलीफ मिलेगा, उसको कंपनसेशन मिल जाएगी। तो एक ही कोर्ट के अंदर एक ही जज सेम समय पे दो तरह का जजमेंट सुना रहा है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि जो जज है वो जो इस तरह से पार्शलिटी कर रहा है, किसी को तो कंपनसेशन दिलवा के लाखों रुपए दिलवा रहा है, और दूसरे व्यक्ति से लेके उसको दिलवा रहा है, या दूसरे को उम्र कैद दे रहा है, या उसको फांसी भी मिल जाती है। तो कोई कह सकता है कि ये जो जज है ये पार्शल है, भेदभाव करता है? नहीं, हम डेली जानते हैं कि इस तरह का जजमेंट जो होता है वो परफेक्ट होता है। किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है जिस तरह के वो व्यक्ति कर्म करता है। जो भी क्रिमिनल है, जो भी व्यक्ति है जिसने जैसा कर्म किया, उस हिसाब से जज एज पर लॉ, उसके इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उसको पनिशमेंट देता है। लेकिन जज अपने हिसाब से कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता। तो बेसिकली अगर हम देखें ध्यान से, कि हम कहते हैं कि जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो एक हिसाब से ये हमारा एक परसेप्शन है कि हम ऐसा, हमें परसीव होता है, हमें ऐसे लगता है। इससे जैसे जैसे पानी का गिलास है, अगर हम उसको आधा भर के रख लें और फिर हम किसी व्यक्ति से पूछे कि इस गिलास के बारे में कि इसके अंदर क्या है, पानी कितना है, तो एक व्यक्ति उसको कहेगा कि इसके अंदर गिलास जो है आधा भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? कि आधा गिलास खाली है। तो सेम चीज उसके, लेकिन आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। जो पॉजिटिव सोचेगा वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है, जो नेगेटिव एटीट्यूड का होगा सोचेगा आधा गिलास खाली है।
तो बात दोनों का आंसर दोनों का ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसी तरह से हमें जो लगता है, हमारा जो सोच है उसके हिसाब से हमें लगता है कि उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ या ये ऐसे होना चाहिए था। वो हमारा परसेप्शन होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके कर्म क्या थे, उसके पास्ट जीवन में क्या हुआ था वो हमें नहीं पता होता। इसलिए हम सोचते हैं कि इसको भगवान इसके साथ गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इट इज आवर परसेप्शन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, तो उसकी मदर जैसे कोई जो कपड़ा होता है, एक रिंग के ऊपर कपड़ा जैसे लगा के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, है ना, बुनाई करते हैं, बढ़िया सा अच्छा डिजाइन बनाते हैं, लेकिन वो डिजाइन धागों से बनते हैं। तो जब वो कोई बच्चा ऐसे उस डिजाइन को देखता है, तो बच्चे उस डिजाइन को दो तरह से देख सकता है। जैसे उसके अपर पार्ट में जहाँ माता उसकी मदर उसकी डिजाइन बना रही है, जब वो वहां देखेगा तो उसको डिफरेंट दिखेगा, लेकिन नीचे देखेगा तो सारे धागे लटक रहे हैं। बच्चा देखेगा क्या ये बिल्कुल इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, बिल्कुल बेकार है ये सारा ऐसे। लेकिन जब मदर उसको उस तरफ दिखाएगी जिसका डिजाइन बन रहा है, तो कितना बढ़िया लगेगा। तो सेम चीज है, एक तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल सारे धागे, बिल्कुल नेटवर्क मैश वर्क बना हुआ है सारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। तो लेकिन चीज क्या सेम है, लेकिन उसका कह सकते हैं कि परसेप्शन डिफरेंट है। तो एक तरफ हमें अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ हमें बेकार लग रहा है, जबकि चीज वही सेम ही है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ के अंदर भी हमें नहीं पता होता कि ये गलत है ठीक है, लेकिन हमारा परसेप्शन उसको बोलता है गलत है ठीक है, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हमारा जो एक्सपीरियंस है कुछ सालों का है, लेकिन भगवान जो है हमारे कई इस जीवन को, सारे जितने हमारे ईयर्स है और उससे पहले कितने सारे जन्म हम ले चुके हैं, उन सब जन्मों को जानते हैं। तो उसके बेस पे भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने पिछले जन्म नहीं जानते, तो इसलिए फिर हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ ये क्यों रहा है जब हमने इस जीवन में कोई गलत कार्य ना किया हो। तो इसलिए एक्चुअल में ये क्या हमारा एक तरह से परसेप्शन है। अदरवाइज भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सारा हमारे हिसाब से करते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। जैसे भागवतम में एक वर्ष उसमें लिखा हुआ है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, कर्मणा दैवी नेत्रेन जंतुर देहोपपत्य स्त्रिया प्रविष्टा उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो भगवान कहते हैं कि कर्मणा दैवी नेत्रेन। तो कर्मणा का मतलब हमारे जो कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से, प्लस दैवी नेत्रेन कि भगवान हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं। तो उसके हिसाब से तो भगवान हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट शरीर देते हैं कि हम क्या बनेंगे। मान लो पास्ट जीवन में हमने अच्छे कर्म किएंगे तो हमें मनुष्य का शरीर मिल गया। इस जीवन में अच्छे कार्य करेंगे तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो एनिमल, और भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कर्म करते हैं। तो कर्मणा दैवी नेत्र है, तो भगवान सुपरविजन करते हैं और हम जैसे कर्म करते हैं उन चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इट इज नॉट बाई चांस, एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि न्यूटन लॉ भी जैसे कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी जैसे कार्य करते हैं उसका वैसा ही रिएक्शन भी होता है, ये तो साइंस भी कहती है। लेकिन फिर कई बार दिमाग में सवाल आता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान को कैसे पता, कौन देख रहा है हमारी सारी एक्टिविटीज को। तो उसका आंसर भी हमें भगवत गीता देती है। तो भगवत गीता हमें बताती है कि भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ 13वें अध्याय के अंदर 23 नंबर वर्ष के अंदर भगवान कह रहा है कि उपद्रष्टा अनुमंता छा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चा अपयुक्तो देहो अस्मिन पुरुषा परा। तो भगवान बहुत क्लियर कट हमें बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, उपद्रष्टा हूँ, मतलब सब कुछ देखने वाला हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। और अनुमंता छा, हर चीज की अनुमति भी मैं देता हूँ। भगवान की मर्जी के बिना, जैसे हम कई बार कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये बिल्कुल सच बात है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं आई एम द उपद्रष्टा, आई एम द अनुमंता, मैं सब कुछ अनुमति देने वाला हूँ। और भर्ता भोक्ता महेश्वरा, सब चीजों का पालन करने वाला वो भी भगवान कह रहे मैं हूँ। परमात्मा इति चाप्युक्तो दे अस्मिन पुरुषा परा। तो जो इस तरह से जानता है भगवान को कि भगवान इस तरह के परम पुरुष है, परमात्मा है, जो कि ओवरसियर है, परमिटर है, वो पूरे दे अस्मिन पुरुषा परा, तो वो परम पुरुष है, भगवान है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव के, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, जितने लिविंग एंटिटी है, जैसे 84 लाख दुनिया जानते हैं, उन सभी दुनिया के अंदर भगवान परमात्मा इस सभी के अंदर विद्यमान है। और नॉट ओनली विद्यमान है, बल्कि वो हमारी हर एक्टिविटी को
देख नहीं रहे हैं। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो बिना भगवान की मर्जी के हम कुछ भी करना चाहें तो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सिर्फ हम ही हमें भगवान ने ऐसी स्पेशल बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या गलत है, क्या ठीक है। अदरवाइज बाकी जो एनिमल योनि है उनको नहीं पता लगता कि क्या ठीक है, क्या गलत है। सिर्फ मनुष्यों को भगवान ने स्पेशल इंटेलिजेंस दिया जिसकी वजह से वो जान सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। अगर हम उस चीज को, वी आर जस्ट लाइक, पिछले शास्त्र ने हमें एक तरीका दिया है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए क्या पाप के कार्य है, क्या पाप के कार्य नहीं है। तो अगर हम जो पाप के कार्य करते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य हैं, जिनको बोला गया है विकर्म, तो फिर हमें भगवान उस तरह से रिएक्शन भी देते हैं। तो जैसे शास्त्रों के हिसाब से 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक होता है सकाम कर्म, दूसरा होता है अकर्म, तीसरा होता है विकर्म। तो जो कार्य शास्त्रों के अनुकूल होते हैं उनको बोला गया है अ- और साथ में भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए या भगवान के लिए किया जाता है उसको बोला गया कर्म। फिर दो सकाम कर्म और तीसरा होता है विकर्म। तो सकाम कर्म होता है हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो जस्ट इसलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब फल की इच्छा के लिए हम जो भी कार्य करते हैं कि मुझे फ्रूट चाहिए, मैंने ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे कर्मों को बोला गया सकाम कर्म। और तीसरे हो गए जो विकर्म, जो शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है। जैसे ये 3 चीज लिखे हुए हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो ये धर्म के जैसे 4 पैर हम जानते हैं। जैसे अवैध स्त्री पुरुष संग से शुचि, जो धर्म का पहला पैरा है शुचि, वो चला जाता है। मीट से मर्सी चली जाती है। गैम्बलिंग से हमारा ट्रूथफुलनेस चला जाता है। इंटॉक्सिकेशन से हमारी तपस्या चली जाती है। तो अगर हम ये 4 एक्टिविटी करते हैं तो बेसिकली हम क्या विनाश कर रहे हैं, तो हम धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसको बोला गया विकर्म। और जो कोई फल की इच्छा करके कार्य करता है उसको बोला गया सकाम कर्म। और तीसरा होता है अकर्म। तो अकर्म का मतलब हम कुछ भी कार्य करें ये सोच के करें कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ये मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, ये इसके लिए मुझे कुछ नहीं है। तो ये सारे जो बेसिकली क्या है, सारे अगर हम विकर्म करते हैं तो फिर हम जैसे विकर्म करेंगे उनकी हमें वैसी रिएक्शन भी लगती है, वैसे हमें कर्मों को झेलना पड़ता है। तो ये जो कर्मिक रिएक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है कि हमने कौन सा कर्म कौन से जीवन में किया जिसकी वजह से हमें कब रिएक्शन मिले हमें पता भी नहीं लगता है। तो ये जो कर्मिक रिएक्शन है ये, इसकी वजह से हमें नहीं समझ आता कि जो अच्छे लोग हैं वो भी सफर क्यों करते हैं, क्योंकि हम कर्म फिलॉसफी को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हैं। तो जो जैसे कर्म करता है वो उसी तरह का नेक्स्ट उसका लाइफ होता है। और जब तक हम भक्ति के द्वारा भगवान के धाम में नहीं जाते, मतलब अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से जब तक नहीं बचाते, तब तक हम 84 लाख फंसे रहते हैं। उसकी वजह से फिर हम कभी एनिमल बनते हैं, कभी ह्यूमन बनते हैं, ह्यूमन बन के फिर हम कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर के लोगों में डिफरेंट लोगों में चलते घूमते रहते हैं। तो बेसिकली जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं नहीं पहुंच पाता है ना, मैं जो भी करता हूँ बढ़िया करता हूँ, इस जीवन में भी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर देखा है तो जो सकाम कर्म है तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे एक कोई जेल है, इस जेल में कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर है, उससे बड़ी सेल के अंदर उसको डाल दिया जाए जिसके अंदर उसको अच्छी फैसिलिटीज हो, उसके अंदर एसी भी लगा हो, न्यूज़पेपर मिलता हो, टीवी भी लगा हो, खाना भी अच्छा मिलता हो, तो वो क्या उसको अच्छा लगेगा? है तो वो भी जेल, लेकिन एक जेल है उससे थोड़ी बेटर फैसिलिटीज है लेकिन है वो भी जेल। तो उसमें उसको कोई फायदा है? जब तक जेल में कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो हो सकता है हम इस भौतिक संसार में, इस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग लोग अच्छे जो लोग हैं वहां पे जाके बहुत अच्छे सुख साधन मिलेंगे। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? उसके बाद फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में बेनिफिट ये है कि अगर हम, जैसे जेल है, जेल के बाहर आ जाए, हमें जेल में फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें जेल से बाहर आना है। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार, ये भी दिख रहा है। तो हमें इस जेल से छुटकारा पाना है। तो जेल से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? भक्ति करना, मतलब अकर्म करना।
अकर्म का मतलब ये नहीं निकम्मे बन जाना, कोई काम ना करना। अकर्म का मतलब जो भी काम करो, डू फॉर कृष्णा, फॉर लॉर्ड, तो वो कार्य बन जाता है अकर्म, और उसको भक्ति भी कहते हैं। तो भक्ति के कार्य करने से ही हम भगवान के धाम जाके अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा बचा सकते हैं। अदरवाइज जो कर्मिक रिएक्शन है उसके हिसाब से तो एज यू सो सो शैल यू रीप, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। जिस तरह के हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे एक स्टोरी आती है, एक तो ब्राह्मण था, तो वो एक बारी घूमता फिरता जंगल में, भटकता हुआ, बारिश होगी, रात होने को थी, अंधेरा हो गया, तो एक कोई गृहस्थ फैमिली थी, उनके घर ने नॉक किया और उनके घर पहुंच गया। तो उसमें से लेडी निकली, तो वो बिल्कुल यंग कपल था, वहां पे वो रह रहे थे। उसने बोला कि बारिश हो रही है, तूफान आ गया, तो अचानक तो मैं क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ रात के लिए? तो उन्होंने इसको अलाउ कर दिया, तो अंदर पहुंच गया वो ब्राह्मण। फिर रात को क्या होता कि जो उसकी वाइफ जो थी, जो कपल था, वो थोड़ा लूज कैरेक्टर की थी। तो उसने रात को जब उसका पति सो गया, तो उस ब्राह्मण के पास गई और उसको बोला कि मैं आपसे संग करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा भी है और बड़ी हैरानी भी, कहते भी आप ऐसे कैसे हो? तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तो बहुत बहुत पाप और घृणित कार्य आप करने की बात कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन वो लेडी क्योंकि लूज कैरेक्टर थी, तो उसको लगा कि नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर देखो मैं करती हूँ। तो उसने कहा आपने जो करना है करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्या किया, अपने आप को जबरदस्ती जैसे कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे फाड़ फूट ऐसे करके शोर मचाया, और साथ में उसने और क्या काम किया, अपने जो पति है उसका खून कर दिया, उसको चाकू से मार दिया, और साथ में शोर मचा दिया, कपड़े कुपड़े अपने फाड़ के। और बोला कि लोग जैसे इकट्ठे हो गए, रात को भी ऐसे शोर मचा रहे थे, तो उनको बोलती है कि ये जो व्यक्ति था ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के वेश में चोर है, डाकू है, ये मेरे साथ ऐसे गलत हरकत करना चाहता था, जब मेरे पति ने इसको रोकना चाहा तो उसका इसने मर्डर कर दिया। तो इस तरह से उस पर इल्जाम लगा दिया, और नेचुरली इसको ब्राह्मण को फिर राजा के पास पेश किया गया। तो ब्राह्मण बड़ा हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ ना सोचा ना किया, तो फिर इतना मेरे साथ ये क्यों ऐसे गलत काम हो गया कि जिसकी वजह से मुझे कुछ पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो राजा ने बोला कि ठीक है, आपने कुछ किया है या नहीं किया, या आप कह रहे हो कि नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ तो पनिशमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि मर्डर भी और इस तरह से आपने किया है, पर आप क्योंकि ब्राह्मण हो तो इसलिए आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो हाथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है शास्त्रों को सारा रिचुअल्स करने के लिए, करने के लिए, तो हम आपका एक जो अंगूठा है उसको काट देते हैं। तो उसका अंगूठा काट के उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण था इसलिए उसको थोड़ा सा माफ कर दिया गया। तो ब्राह्मण जो है अपने गुरु के पास जाता है और उनको जाकर बोलता है कि भी मैंने ऐसा कुछ घृणित कार्य सोचा भी नहीं था मन के अंदर कभी भी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका जो गुरु था बहुत ही रियलाइज सोल था, उसने बताया कि ये इसका कारण आपका पिछला जन्म है। तो पिछले जन्म के हिसाब से एक बार ऐसा हुआ था कि एक बारी आपके घर के अंदर एक व्यक्ति था, कसाई, वो एक गाय थी, गाय के पीछे पड़ा हुआ था। तो गाय जो है आपके घर में आई, तो जैसे ही कसाई आया तो गाय अंदर आ गई, तो आप आपके घर में आगे उसने पूछा कसाई ने कि ऐसा कोई गाय आई है? तो आपको आपने सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि सच बताऊंगा तो गाय की हत्या कर देगा, झूठ मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो आपने अंगूठे से जस्ट ऐसे इशारा कर दिया भी ठीक है, इस तरफ गई है गाय। तो आपने इस तरह से करने से तो कसाई को पता लग गया भी गाय इधर गया, तो उसने कसाई ने क्या किया, उस गाय को पकड़ लिया और उसको मार दिया। तब ये इस जीवन के अंदर ये जो गाय है वो लेडी बनी है, और जो कसाई था वो उसका पति था। और आप जो ब्राह्मण थे पहले, आपने जो अंगूठा इस तरह से किया था कि हाँ गाय इधर गई है, तो उस वजह से आपका फिर इस जीवन में अंगूठा कटा, क्योंकि आपने इस अंगूठे से ऐसा एक्शन किया। इस वजह से ऐसा आपको थोड़ा ह्यूमिलेशन भी हुआ और आपका अंगूठा भी काटा गया, क्योंकि आपने इस तरह से एक कर्म किया था। अब देखा जाए तो वो छोटा सा कर्म था, लेकिन उसकी रिएक्शन उसको अगले जीवन में फिर भी मिलती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कर्मों की जो रिएक्शन होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसका फल कब हमें मिले, जैसे धृतराष्ट्र का बताते हैं, उसने 50 जन्मों पूर्व कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके किसी पक्षी के उसने 100 बच्चों को उनके पेरेंट्स के सामने मारा था। तो उसका रिजल्ट उसको मिला 50 जन्मों के बाद। 50 जन्मों के बाद क्यों मिला? क्योंकि उसके 100 पुत्रों को उसने मारा था पक्षी के, तो 100 उसके पुत्रों की हत्या होनी थी, मरना था।
तो वो 100 पुत्र पैदा करने के लिए उसके लिए भी बहुत बड़ा वरदान चाहिए। उसको 50 जन्म लगे। तो 50 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र का उसकी आंखों के सामने जैसे उसने पक्षी के बच्चों को मारा था, ऐसे ही उसका भी वही हश्र हुआ और उसके 100 पुत्रों को उसके सामने मरते हुए देखना पड़ा। तो ये भी एक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि कर्मों की कहानी होती है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इस जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इस जीवन में हमने नहीं किया, लेकिन पिछले जीवन में हमने क्या किया हमें पता ही नहीं है। उसका हिसाब किताब तो भगवान के पास है, यमराज जी के पास है, हम तो कुछ नहीं पता। तो इसलिए फिर हमें लगता है कि डेफिनेटली जब भगवान कई बारी गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान कभी गलत नहीं करते, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि भगवत गीता हमें बताती है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विक्रमणा अकर्मणा च बोधव्यम गाना कर्मणो गति। तो भगवान भगवत गीता में बड़ा क्लियर कट कह रहा है कि इंट्रिकेसी ऑफ द एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि हम जो कार्य करते हैं उनका क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. क्योंकि अदरवाइज जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, हम कुछ भी करते रहेंगे और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले बड़ा क्लियर कट होना चाहिए कि सकाम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और ये सारा बेसिकली होता क्यों है, हम कोई भी कार्य करते हैं करते क्यों है, उसका भी जैसे कोई गलत कार्य भी करते हैं वो भी क्यों करते हैं, उसका भी भगवत गीता में बताती है। जैसे साइकिल ऑफ सिन आता है, तो उसके अंदर में बड़ा क्लियर कट बताया गया कि सबसे पहले हम कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए हमारी एक डिजायर होती है, और डिजायर कहाँ से आती है? यूजली एसोसिएशन के साथ, संगति के साथ। तो जब भी हम बैड एसोसिएशन करते हैं तो हमें डिजायर आएगी कुछ करने की, तो वो डिजायर फिर एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर एक्शन से हम गलत कार्य करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट जब तक हमारी डिजायर, तुम्हारी डिजायर कैसी हो, प्योर डिजायर जब तक नहीं होगी तो हम गलत कार्य करते रहेंगे। प्योर डिजायर कहाँ से आती है? शास्त्रों के अध्ययन से, भगवान के बारे में पढ़ने से, सुनने से। जब हमारी सोच ठीक होती है, विचार ठीक होते हैं, तो हमारा मन कभी गलत नहीं सोचेगा, तो फिर हम कोई गलत कार्य भी नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा ज्ञान ठीक नहीं होता, तो फिर हम गलत कार्य करते रहते हैं। इसको बोलते हैं ऐसे जैसे बोला गया कि एक होता है बीजम, एक होता है कूटम, और प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो जैसे हम कुछ विचार लिया तो वो एक बीज की तरह हमारे हृदय में बैठ जाता है। तो बीज जो है वो कोई भी कार्य आपने गलत किया, ठीक किया, उसका बन गया। फिर तो बीज के साथ आपकी एक कूटम कूटम होता है, कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति। जैसे इच्छा ही, जैसे मान लो कि चोर है ना, तो उस चोर को चोरी करने की इच्छा हो रही है, तो पहले उसको, चोर को कहीं ना कहीं से विचार आएगा कि चोरी क्यों करनी है। चार कहाँ से आ सकता है? उसका घर वाले, उसका फादर, मदर, फ्रेंड, कोई भी चोर हो सकता है, वो उसको बता सकता है भी चोरी करेंगे ये मिलेगा, बहुत फायदा होगा, है ना। तो इसलिए इसके ऐसे दिन उसको चोरी की आदत पड़ेगी, फिर वो देखेगा भी ऐसी चोरी करते हैं, जैसे करेगा उसके अंदर एक वो बीज बन गया चोरी करने का। फिर धीरे धीरे देखेगा, फिर वो उसको करने की आदत पड़ जाएगी, जिसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मतलब बार बार करने की प्रवृत्ति। तो पहले बीज बना, फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है उसको बार बार करने की। अब ये दोनों चीज जब करता है तो उसके बाद फिर जैसा उसने कर्म किया उसका फल मिलेगा। तो वो फल दो तरह से जमा हो सकता है, एक होता है प्रारब्ध, दूसरा होता है अप्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जैसे उसने कर्म किया उसको इमीडिएटली फल मिल जाएगा। इमीडिएटली का मतलब 1 साल में, 2 साल में, एक दिन में, या उसी जीवन में। अप्रारब्ध होता है जो कई सालों के बाद, कई जन्मों के बाद उसको मिलता है, मोस्टली कई जन्मों के बाद। जैसे प्रारब्ध को, जैसे मान लो किसी ने किसी को गाली दी, दूसरे व्यक्ति ने उसको एकदम थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या हो गया? इमीडिएट रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। इसी तरह से जो हमारे प्रारब्ध जो होते हैं, हम कोई भी गलत कार्य करते हैं या ठीक कार्य करते हैं, उसका हमें उसी जीवन में कई बार फल मिल जाता है, कईयों का नहीं मिलता। वो कई जन्मों के बाद, जैसे हमने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो वो कई कई जन्मों के बाद उसका फल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो वो अप्रारब्ध के रूप में जमा हो जाता है। और अब जो हमारी जो भक्ति होती है वो क्या करती है? हमारे जो जब शास्त्र पढ़ते हैं या भक्ति के कार्य करते हैं, तो उससे हमारे जो प्रारब्ध, अप्रारब्ध और साथ में बीजम कुटम, सारे के सारे इरेडिकेट होते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मैं सारे तुम्हारे पापों को खत्म कर दूंगा अगर मुझे सरेंडर कर दो। तो किस तरह के पापों को? इस तरह के जो हमने प्रारब्ध कुछ हमारे हैं, कुछ अप्रारब्ध है, और साथ में बीजम और कूटम। तो मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है गलत कार्य करने की वो भी खत्म हो जाएगी, और बीज भी भगवान खत्म कर सकते हैं,
और प्रारब्ध अप्रारब्ध भी उनको खत्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो तब ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज हमने कभी भी कोई कार्य किया उसका रिजल्ट हमें कभी ना कभी मिलता ही है। जैसे एक स्टोरी एक और आती है एक ऐसे कोई भक्त था, तो उसको भी ऐसे था कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। तो वो बेसिकली क्या है कि डेली मंदिर जाता था दर्शन करने। तो ऐसे ही उसका रेगुलर रूटीन था कि सुबह 4-5 बजे जाना है। तो एक बारी क्या हुआ कि जैसे ही वो मंदिर में गया, ऐसे ही थोड़ा मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी जाता था। उस दिन बिल्कुल कोई भी नहीं था, अकेला मंदिर पहुंच गया। लेकिन उसके मंदिर में जाने से पहले, क्योंकि सुनसान था उस दिन, मौसम कुछ खराब था, तो एक चोर आके पूरे मंदिर को साफ कर गया। मतलब जो मेन गहने वहने सारे चुरा के ले गया। तो जैसे ही वो मंदिर पहुंचा तो उसको तो पता नहीं क्या हुआ पहले, तो वो चोर चोरी करके जा चुका था। लेकिन बाई चांस जब वो पहुंचा तो उसके बाद ही जो मंदिर के पुजारी उजारी उनको पता लगा भी ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है, इसने कुछ ना कुछ ये चुराया होगा। तो उसको पकड़ लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तूने सारे ये कहाँ छुपाए, क्या किया, तू चोर है। उसकी बहुत ह्यूमिलेशन होती है। लेकिन वो सारा जब बताता है सच, तो वो कुछ हद तक मान जाते हैं भी ठीक है ये नहीं होगा। तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि रेगुलर मंदिर आता था, उसको जानते भी थे। उसको लगा कि नहीं ये नहीं कर सकता, पर उनको थोड़ा शक हुआ, इसने थोड़ा उसको ह्यूमिलेशन कर दिया, इंसल्ट कर दिया भी, तुमने तो नहीं किया। तो उसको लेकिन छोड़ देते हैं, वो चल जाता है। जैसे आगे वो जा रहा होता है तो आगे गाड़ी निकल रही होती है और गाड़ी उसको साइड से धक्का मार के चली जाती है। तो बेचारा रोड के ऊपर बड़ी जोर से गिरता है। तो जैसे ही गाड़ी धक्का मारती है उसको, तो थोड़ा सा वो गाड़ी वाला ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही ब्रेक लगाता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है। तो दरवाजे में से, गाड़ी में से कुछ बैग होता है, वो बैग नीचे गिरता है। और गाड़ी वाला फिर डर जाता है भी, इसको लगता है भी कोई व्यक्ति तो मैंने झटका मारा है, शायद वो मर तो नहीं गया। उसको जब देखता है बंदा लेटा हुआ है, तो वो गाड़ी फिर भगा के ले जाता है, रुकता नहीं है। उसका जो बैग नीचे गिरता है उसको भी छोड़ के आगे भाग जाता है। अब वो व्यक्ति बड़े आराम से उठता है, बच जाता है, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आती। लेकिन वो देखता है कि वही जो एक व्यक्ति था जिसके हाथ में कुछ और बैग था, और साथ में जो बैग नीचे गिरा, उस बैग को लेके वो एकदम दौड़ता है। तो उसको लगता है कि शायद इसके अंदर बहुत कुछ मतलब कुछ काफ़ी खजाना जैसा ऐसा कुछ था, काफ़ी नोट वगैरह थे। वो नोट लेके वो उसको लेके गायब हो जाता है, भाग जाता है। तो उसको एकदम शक हो जाता है कि ये तो शायद वही व्यक्ति है जिसने मंदिर में भी चोरी करी, और यहाँ पे भी गाड़ी से जो बैग गिरा उसको भाग के लेके चल पड़ा। तो ये 2 चीज़ें देख के फिर वो बड़ा मुश्किल से घर पहुँचता है। और फिर उसको सोचना शुरू करता है कि मैं इतने सालों से डेली मंदिर जा रहा हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करता, फिर ये आज मेरे साथ ये हुआ क्या? तो उसको इस तरह से, जैसे हम कह रहे हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये उसके मन में ऐसा ख्याल आता है। ऐसा सोचता-सोचता घर पहुँच जाता है, फिर घर सोचता रहता है। फिर वो अपने गुरु के पास जाता है। तो उसको जो है इस तरह की सारी स्टोरी बताता है कि मैंने देखो ऐसा आज तक कभी कुछ गलत काम नहीं किया, और मेरे साथ देखो आज कितना बुरा हुआ। पहले तो इतना मेरा इंसल्ट हो गया, ह्यूमिलिएशन हो गया मंदिर के अंदर ही, और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट मरते-मरते बचा। नहीं तो मैं बस कार के नीचे आके बस खत्म ही हो जाता। तो फिर गुरु उसको रियलाइज़, गुरु जैसे होते हैं उसको बताते हैं कि तुम्हारा जो ये सारा पिछले जन्मों का हिसाब-किताब है, क्योंकि पिछले जन्म में बेसिकली तुमने एक एक्सीडेंट किया था, उस एक्सीडेंट के द्वारा किसी की मृत्यु हो गई थी, तो आज तुम्हारी एक्चुअल में मृत्यु होनी थी। लेकिन तुमने क्योंकि इतने अच्छे कार्य किए थे, रोज़ तुम भक्ति करते हो, रोज़ भगवान के पास आते हो, मंदिर आते थे, दर्शन करते थे, इस वजह से भगवान ने तुम्हें बचा लिया। तो भगवान ने थोड़ा-सा तुम्हारा थोड़ा-सा ह्यूमिलिएशन हो गया और थोड़ी-सी चोट लग गई। अदरवाइज़ आज जो तुम्हारे साथ होना था, वो क्या होना था? तुम्हारी मृत्यु थी। लेकिन भगवान ने तुम्हें मृत्यु से बचा लिया, थोड़ी-सी चोट देके। तो इस तरह से उन्होंने गुरु को बताया। तो जब ये चोर जो चोरी भी कर गया, उसको बैग भी ले गया, तो उसका क्या? तो उसको ना तो ह्यूमिलिएशन हुआ, ना कोई उसको चोट लगी, उसको तो पैसा और भी मिल गया। तो कहते हैं कि बेसिकली वो जो चोर था, वो इस जीवन में उसको राजा बनना था। बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस उसके पास आना था। लेकिन क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, इस वजह से उसका जितना ऑपुलेंस उसको मिलना था, उसका कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा-सा पैसा मिल गया, क्योंकि उसको ऑपुलेंस तो मिलना ही था, इसलिए भगवान ने उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। तो आपके जो है प्रोटेक्शन मैक्सिमाइज़ कर दी, और उसकी जो ऑपुलेंस मिला उसको मिनिमाइज़ कर दिया। बेसिकली भगवान जैसे सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उस उपद्रष्टा हनुमंता जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस हिसाब से भगवान सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उस कर्मों के हिसाब से फिर भगवान जैसा हिसाब-किताब ठीक लगता है, भगवान वैसा करते हैं, और भक्तों का स्पेशल
प्रोटेक्शन करते हैं। और भगवान फिर इस तरह कह सकते हैं भगवान पूरी कृपा सबके ऊपर करते हैं एज पर देयर कर्मा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मिक रिएक्शन। तो हमारे जो कर्म है कर्मों के हिसाब से हमें सारा कुछ भुगतना पड़ता है। जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे आचार्य एक स्टेटमेंट देते हैं कि डायमंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन। जैसे जो डायमंड होता है उसको अगर हम उसकी चमक लाना चाहते हैं, है ना, तो उसको हमें रगड़ना पड़ेगा। जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं तब तक उसके अंदर चमक नहीं आएगी। इसी तरह से जो सोना है, सोने के अंदर अगर निखार लाना है तो उसको आग में डालना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा उसको आग में डालेंगे तब उतना ज्यादा वो उसके अंदर निखार आएगा। तो इसी तरह से बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे एक लड़का था कि हमें जैसे डायमंड को पॉलिश करने से निखार आता है, फ्रिक्शन से निखार आता है, कैसे निखार आता है, तो वो हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लड़का था, वो डेली जब स्कूल जाता था तो वो देखता था कि जैसे मकड़ी होती है, नॉट मकड़ी, कोकून होता है, जो कोकून का मतलब जिसके अंदर तितली होती है, तितली जो निकलती है कोकून, उसका जो कहते हैं एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, प्यूपा। तो जब तितली बन रही होती है तो एक एक उसके अंदर बाहर सॉलिड शेल होता है, शेल। तो जब पूरी तितली बन जाती है तो फिर शेल क्रैक होता है और उसमें से तितली बाहर आती है और फिर उड़ जाती है। तो वो ये देखना चाहता था लड़का कि जो तितली अंदर ऐसे बनती है फिर बाहर आके उड़ती है, तो ये बाहर कैसे आती है। उसके मन में ये था कि मैं इसको रोज स्कूल जाते हुए तो उसको देखता, उसका जो बाहर कोकून जिसको बोलते हैं शेल बनते हुए को, और डेली फिर इस तरह से उसको नोट करता रहता, भैया इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। कई दिनों के बाद उसने देखा कि अब उसके अंदर ना थोड़ा सा क्रैक आना शुरू हो गया। अब उसको लगा कि नहीं अब ये कैसे बाहर आएगी, तो मैं इसको देखूंगा। तो वहां वो खड़ा हो गया। अब वो उसको ध्यान से देख रहा है। अब उसको लगा कि जो तितली अंदर फड़फड़ा रही है, मतलब वो बाहर आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही, क्योंकि उसके अंदर जो क्रैक था वो थोड़ा छोटा था। तो उसने क्या किया, तितली की हेल्प करने के लिए घर से जाके कैंची ले आया, सीजर, और उसने उसको कोकून को काट दिया। जो बाहर शेल था उसको काट दिया ताकि तितली बाहर आ सके। अब जैसे उसने काटा, तितली वहां से निकल के एकदम बाहर गिर पड़ी। अब होता क्या है कि नेचुरल, भगवान ने क्या नेचुरल सिस्टम बना रखा है कि जो कोकून होता है उसके अंदर जो तितली होती है, बटरफ्लाई, तो वो जो उसका निकलने का रास्ता बड़ा छोटा होता है। जब वो बाहर निकलती है अपना जोर लगा के उसमें से बाहर आती है, तो जब जोर लगाती है तो उसके जो पंख होते हैं उनके अंदर काफी पानी भरा होता है जब वो उस शेल के अंदर होती है। तो जब उस छोटे से होल में से स्क्वीज करके बाहर निकलती है तो सारा का सारा पानी उसका ड्राई हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, और फिर सिर्फ इसके जो पंख होते हैं वो रह जाते हैं और तितली बाहर आ जाती है। तो जैसे ही उसमें से स्क्वीज होकर बाहर निकलती है तो एकदम वो उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन उसको करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर आने के लिए। तो इतने वो पूरा क्रैक इतना ही होता है जिसमें से वो सारा स्क्वीज करके बाहर आ सकता है। अब उस लड़के ने क्या किया, उसकी हेल्प करनी चाहिए कि ठीक है बच्चे इसको, बटरफ्लाई को दिक्कत ना हो, तो इसलिए उसको काट दिया और उसका होल बड़ा कर दिया कोकून का। अब वो बाहर तो आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो पानी था वो निकला नहीं। अब जो पंख थे उसके अंदर सारा पानी भरा हुआ और वो नीचे गिर पड़ी। अब पानी की वजह से वो उड़ नहीं सकती। तो बेसिकली वो पैदा तो होगी तितली, लेकिन कैसी, हैंडीकैप, पैदाइशी हैंडीकैप। अब उसके लिए उड़ना असंभव। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो लड़का था तो उसको हेल्प करना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में जो तितली थी उसके लिए एक चैलेंज होता है कि इसमें से बाहर निकलो और फिर एकदम उड़ो। तो उड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना स्ट्रगल के बाहर आना इंपॉर्टेंट है। तो लड़के ने बिना स्ट्रगल के उसको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन सारी उम्र के लिए वो हैंडीकैप हो गई। तो हम भी कुछ इसी तरह का सोचते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें सारा कुछ बना बनाया पका पकाया मिल जाए, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, और हम एंजॉय करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें मतलब कुछ प्राप्त करना है, कुछ करना है, तो स्ट्रगल होता ही है, तब जाके हम उड़ सकते हैं तितली की तरह। तो वही जो हमें इससे ये लेसन मिलता है कि लाइफ के अंदर जो भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सो गुड पीपल गो थ्रू ट्रायल्स, विदाउट दैट एक्सपीरियंस देयर लाइफ बिकम्स बेटर एंड नॉट बेटर। हमें जो ट्रिबुलेशन लाइफ के अंदर आते हैं, कभी कुछ कष्ट, कभी कुछ प्रॉब्लम, ये क्या होता है भक्तों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस होते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आया तो उससे जो हमें पता है कि हमने कुछ कर्म किए होंगे इस वजह से आया, लेकिन जिसको पता नहीं होता वो फ्रस्ट्रेट होके, दुखी होके, अगर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं प्रॉब्लम से गिर के। लेकिन अगर हमें समझ हो, ज्ञान हो कि ये सारा हमारी कर्मिक रिएक्शन है, हमारे कर्मों का फल है, तो हम हर एक प्रॉब्लम से आगे और बेटर तरीके से निकल सकते हैं। तो
ये सारा मतलब हमें क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। जैसे माँ जो होती है हमेशा बच्चे के लिए क्या सोचती है, अच्छा सोचती है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब मान लो कि इस खिलौनों के साथ खेल रहा है ना, वो उसका खाने का लंच का समय हो गया लेकिन वो खेले जा रहा है खेले जा रहा है। तो अगर माँ उससे खिलौने छीनती है तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन माँ को पता है कि अगर उसको मैं खाना ना दूं तो वो भी इसके लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगी, ये तो नहीं करेगी चलो 4 दिन खेलता रहे कोई बात नहीं, तो खेलना अच्छा लग रहा है खाना कोई बात नहीं। माँ क्या करेगी, जब बच्चा रोए चाहे जो मर्जी करे, उससे खिलौने छीनेगी और फेंक देगी थोड़ी देर के लिए, और उसको खाना खिला के फिर उसको वापस दे देगी। लेकिन अगर सोचे नहीं बच्चा रोएगा मैं खिलौने नहीं लेती उसे, तो वो क्या है, गलत कर रही है। तो इसी तरह से हमारे से भगवान कई बार फैसिलिटीज कह सकते हैं, ऑपुलेंस कह लो, वो भगवान छीन लेते हैं ताकि हम भक्ति करें, भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि ऑपुलेंस में या इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। तो वो जो हमें, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ने ये क्यों कर दिया, मैं तो बहुत सुखी चल रहा था, भगवान ने कष्ट क्यों दे दिया, दुखी क्यों कर दिया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो भगवान हमें कष्ट या दुख देते हैं तो वो हमारे फायदे के लिए दिया है, क्योंकि भगवान हमेशा जो भी करते हैं ठीक करते हैं। लेकिन तब होगा जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो, जब हमें समझ हो। अगर समझ नहीं होगी तो फिर हम क्या सोचेंगे, नहीं भगवान जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। अगर हम शास्त्रों में देखें तो कुंती महारानी जो थी, तो वो देखो वो क्या कहती है, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। वो तो कहते हैं कि भगवान से कहते, जब भगवान कृष्ण युद्ध खत्म हो गया उसके बाद द्वारका वापस जा रहे थे, तो भगवान को बोलते हैं कि विपदा संतु ता शाश्वत, कि मैं तो चाहती हूँ कि हमें हमेशा मुसीबतें रहे, विपदाएं ही रहे। वो ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जब हमारे पास मुसीबतें थी, प्रॉब्लम थी, जैसे पांडु सारे कष्ट थे, तो भगवान क्या था, तत्र तत् जगत गुरु। जब विपदा थी हमारे ऊपर तो आप हमेशा साथ थे। और भवतो दर्शनम यत्स्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। और जब आपके दर्शन होते हैं हमें, जब आपके में दर्शन होते रहते हैं तो क्या होगा, आप पुनर्भव दर्शनम, तो हमें इस मेटीरियल वर्ल्ड के द्वारा दर्शन नहीं करने पड़ते, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाते हैं। तो मतलब जब हम सुखी हो गया, विजय होगी, सब कुछ हो गया, राज्य मिल गया हमें, आप छोड़ के जा रहे हो, तो आपके छोड़ने का मतलब कि हम दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इससे अच्छा तो यह कि हमें कष्ट आते रहे, प्रॉब्लम आते रहे, लेकिन आपके दर्शन होते रहे। क्यों, अगर आपके दर्शन होंगे तो हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए कुंती महारानी हमेशा क्या प्रे करती थी कि हमें कष्ट दो, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे को जितने जो कष्ट है मैं तो उससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट कष्ट होते हुए हमें आपके दर्शन तो होते रहते हैं। तो ये एक डिवोटी का इस तरह का भी परसेप्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज, मेरी वजह से हो रहा है, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। भगवान तो जैसा मैंने किया उसके हिसाब से मुझे दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते, ये हमारे मन के अंदर आना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही इससे लगता है कि भगवान जब अच्छा करते हैं, भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में एक बार अकबर बीरबल बैठे थे, तो अकबर एक बार कुछ काम कर रहा था तो उसकी उंगली कट गई। तो जैसे ही उंगली कटी तो बीरबल ने एकदम बोला कि, अकबर ने बोला कि देखो मेरी उंगली कट गई, खून आ रहा है। तो बीरबल एकदम बोल रहा, कहते कोई नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अकबर को बड़ा गुस्सा है, अभी मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें क्या अच्छी बात है। मेरी उंगली कट गई, उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने क्या किया, बीरबल को बोला कि बीरबल को जेल में डाल दो। मेरी जो उंगली कट गई और ये कहते बड़ा अच्छा हुआ है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, कैसे अच्छा करते हैं, इसको जेल में डाल दो। अब उसको शिकार के लिए जाना था, तो वो शिकार के लिए चल पड़ा। तो जैसे ही जंगल में गया तो वहां पे कुछ लोग, जो जंगली लोग होते हैं, उनको किसी की बलि देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। तो उनको देखा चलो ये बंदा मिल गया हमें, तो उसको पकड़ के वो बलि के लिए सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, तो जैसे जो बलि देते हैं तो उसके लिए पूरा अंग सारा कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको पकड़ के फिर छोड़ देते हैं, भाई नहीं इसकी उंगली कटी हुई है तो इसकी बलि नहीं लग सकती। तो अकबर थोड़ा सोचते हैं चलो बच गया आज तो फिर जब अकबर वापस आता है तो एकदम वो बीरबल को बुलाता है, तो उसको छुड़वा के उससे पूछता भी, यार तूने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो जंगल में शायद मेरी बलि चढ़ा देते जंगली लोग। तो लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने तो जो मेरी उंगली कटी उसका मुझे तो फायदा हुआ, मैं बच गया, लेकिन तेरे को जेल में मैंने डाल दिया, तूने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि तेरे को जेल में डालना पड़ गया, तूने तो कोई गलत काम नहीं किया था। तो बीरबल बोलते नहीं, भगवान ने ये भी अच्छा ही किया
क्योंकि आप हमेशा मेरे को साथ लेके जाते हो। अगर आज मैं आपके साथ जाता और आपको तो छोड़ देते क्योंकि आप में उंगली कटी हुई थी, तो वो मेरे को पकड़ लेते हैं, तो मेरी बलि लग जानी थी। तो इसलिए भगवान ने मेरे को भी बचाया। तो इसलिए भगवान जो करते हैं बिल्कुल बढ़िया करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें बिल्कुल क्लियर कट मैसेज क्या मिलता है कि कृष्णा नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। लेकिन हम क्या देखते रहते हैं, हम जो कुछ करते हैं उसके हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो भगवान ने हमें जितना दिया उससे हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन जो सक्सेस होती है, जो सफलता होती है, वो हमें दूसरे बताते हैं कि मैं सफल हूँ या नहीं हूँ, मेरी कितनी डिग्रियां होगी, मेरा कितना पैसा कमा रहा हूँ, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। उसके हिसाब से लोग हमारी जो सफलता को जांचते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर ध्यान से सोचें तो मान लो कोई कितना भी सक्सेसफुल लोगों की नजर में हो, तो क्या अंदर से वो संतुष्ट है या नहीं है, वो लोग बता सकते हैं? लोग नहीं बता सकते। वो संतुष्टि सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होती है कि मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। तो बेसिकली व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमें अंदर से संतुष्टि है कि नहीं है। चाहे भले ही मैं लोगों की नज़रों में फेलियर हूँ, लेकिन अंदर से अगर मैं संतुष्ट हूँ, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि लोगों की नज़र में मैं बहुत सफल हूँ और अंदर से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो उसका मुझे क्या करना? इसलिए हमें दूसरों की नज़रों में नहीं सोचना चाहिए। और मोस्टली हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की नज़रों से हम देखते हैं। लोग अगर हम कहते हैं हम बहुत बढ़िया है, तो हम सोचते हैं वो बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं हम बेकार है, तो फिर लगता है अच्छा वाकई हम बेकार है, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज फील सेटिस्फेक्शन फ्रॉम आवर कोर ऑफ आवर हार्ट कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि है कि नहीं है। अगर मुझे संतुष्टि है देन आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन मैंने जितना मर्जी कुछ कर लिया, लोग सक्सेसफुल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अंदर से खुश हुई ही नहीं, तो वो सब मेरे लिए क्या, सब बेकार है, दैट इज ऑल यूजलेस। इसलिए हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑलवेज लुक एट हाउ फार यू हैव कम रादर देन हाउ फार यू हैव टू गो। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ से चलते चलते हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी जर्नी कैसे रही है, भगवान ने कैसे इस जर्नी में हमें इतना हेल्प किया। रादर देन सोचना कि मैं पता नहीं उस गोल पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो आगे में जाने का नहीं सोचा, आगे में ठीक है गोल पता होना चाहिए मुझे ये करना है, बट हमेशा सोचना चाहिए कि ऑलवेज गॉड हेल्प्स। अपने आप मतलब हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ अचीव किया, उसके अंदर भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करते हुए हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया तो आगे भी पहुंचाएंगे। तो देन वन शुड फील ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। क्योंकि अदरवाइज अगर हम इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, तो इस वर्ल्ड के अंदर सुख है ही नहीं। हम क्या यहाँ पे ढूंढते रहते हैं सुख, हमें चाहिए हमेशा आनंद, सुख, कभी कोई कष्ट आने नहीं चाहिए। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनो वंती महात्मना सम सिद्धिम परमाम गता। तो भगवान तो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर कि जो संसार है इट इज ए दुखालयम अशाश्वतम। एक तो ये टेम्परेरी है, और क्या दुखों का घर। तो लेकिन साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो ये सोचता है कि संसार फुल ऑफ मिजरीज है, टेम्परेरी है, लेकिन अगर वो मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, तो अगर वो मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है भक्ति के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा दोबारा मेरे धाम में आने के बाद उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अदरवाइज ये जो संसार है, यहाँ पे क्या है, दोबारा जन्म होते रहना है, और ये फुल ऑफ मिजरीज है। लेकिन जो मेरे धाम में आता है वो फिर हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को हमेशा से छुड़ा सकता है। लेकिन तरीका क्या है? हु आर योगीज इन डिवोशन। तो बेसिकली जो माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम ना पुनवंति महात्मना सम सिद्धिम परमाम। जो सिर्फ भक्ति के द्वारा, जैसे महात्मा लोग हैं जो मुझे प्राप्त करते हैं, फिर उनको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो इस संसार को भगवान जब खुद कह रहे हैं कि दुखालयम है, दुखों का घर है, सुखालयम बोला ही नहीं है, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें सुख मिलना चाहिए? क्योंकि दुखालय में इसलिए यहाँ पे दुख मिल रहा है। और कोई भी चीज हम देखते हैं उसके दो पहलू होते हैं, जब दुख होगा तो सुख भी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा दुख रहेगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हमेशा सुख रहेगा। तो जैसे सूरज जाएगा तो रात आएगी, है ना? तो इस तरह से हर चीज जाती आती है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। इसलिए जो संसार के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी सारे टेम्परेरी है। कोरोना गया है, आया है तो जाएगा भी सही। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हमेशा के लिए रहती है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ इट इज ऑल प्लान ऑफ दी लॉर्ड। और फिर भगवान जैसे कह रहे कि हम जीव तो क्या है, इवन ब्रह्मा जी, आ ब्रह्म भुवनाद लोका
पुनरावर्तनो अर्जुना माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान फिर दोबारा कह रहे हैं कि जीव को छोड़ो, ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से लेकर नीचे जीव तक जितने भी लोक हैं, सारे के सारे प्लेसेस के ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी, जहाँ पे दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन मामो पे जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। अदरवाइज चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे लिविंग एंटिटी, जैसे हम जानते हैं जो लिविंग एंटिटी के अंदर, विश्व के अंदर ह्यूमन जैसे फॉर्म के अंदर या डेमिगॉड जैसे फॉर्म के अंदर, तो जैसे 84 लाख जो यूनियन उनके अंदर 4 लाख ह्यूमन फॉर्म्स है, उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे वर्स्ट ह्यूमन से लेकर ब्रह्मा जी तक ये सारे लिविंग एंटिटी आते हैं। तो इसके अंदर ब्रह्मा जी का भी, उसकी भी लाइफ फिक्स है, ब्रह्मा जी भी कोई इटर्नल नहीं है, उनको भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें भी दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान के धाम चले जाते हैं एक बारी, तो फिर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दैट इज द मेन थिंग कि हमें अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो करना क्या चाहिए। तो हमेशा हमें भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग नॉट ऑन व्हाट यू आर मिसिंग। मोस्टली हम क्या सोचते हैं नेगेटिव, कि मेरे पास क्या नहीं है। जैसे अगर हम अपने शरीर के बारे में सोचें जो हमें भगवान ने दिया है, उसकी अगर कीमत आप लगाना शुरू करो, जैसे हमें पता है क्या कीमत होती है। जैसे मान लो किसकी आंख अगर नहीं होती तो उसका हम आइज का ऑपरेशन करते हैं, तो एक आंख ऑपरेशन का जैसे कॉर्निया चेंज करनी हो या लेंस चेंज करना हो, 1-1 लाख 2 लाख कितना भी अनलिमिटेड लग सकता है। ये तो एक छोटे से एक कॉर्निया की बात हो रही है। इसी तरह से लेंस, फिर रेटिना, फिर दूसरी आंख। तो एक छोटा छोटा ऑर्गन अगर खराब हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए कितना पैसा लगता है, अनलिमिटेड। कई बार तो जितना मर्जी पैसा लगा वो ठीक होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये जो शरीर है, किसी का हाथ ना हो, अगर दोनों हाथ ना हो तो काम नहीं कर सकता। तो कोई उसकी वैल्यू काउंट कर सकता है भी हाथ की कितनी वैल्यू है? कोई वैल्यू काउंट कर ही नहीं सकते, इट इज इनवैल्यूएबल। तो ये जो चीजें हमें जो भगवान ने दी है, हमें बोलना, जैसे को मान लो बोल ही नहीं सकता, गूंगा है, आप सोचो बिना जबान के, बिना बोलने के क्या लाइफ है। तो हम जबान की वैल्यू सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यूएबल है। कान अगर सुने ही ना तो हम कैसे कैसे, हम जैसे कथा कर रहे हैं सुन रहे हैं तो कौन सुन सकता है। तो बिना हियरिंग के जैसे सोचो कि श्रवण ना हो तो क्या होगा। तो भगवान ने हमें इतना इनवैल्यूएबल शरीर दिया है, और फिर हम सोचे कि हमें कुछ नहीं दिया, हम बहुत परेशान नहीं, हमारे कुछ नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, भगवान ने कष्ट दिया, भगवान ने कोरोना दिया, ये दिया। तो ऑलवेज काउंट ऑन द ब्लेसिंग्स, नॉट ऑन व्हाट यू आर मिसिंग। लेकिन हमारी हैबिट क्या है, जो नहीं है वही सोचते हैं। जैसे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, हमारी छोटी गाड़ी में बेकार लगनी शुरू हो जाएगी, नहीं मेरी वैसी गाड़ी क्यों नहीं है, मैं तो उससे ज्यादा काम करता हूँ, मैं तो उससे ज्यादा। तो फिर लगता है कि भगवान डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो तो कुछ नहीं करता है, गुंडागर्दी करता है, उसके पास सब ऑपुलेंस है, मैं कभी गलत काम नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह से हमें लगता है। फिर लगता है भी भगवान जो अच्छे लोग हैं, सब बुरा करते हैं, जो गुंडे लोग हैं वो ऐश करते हैं, ऐसा ऐसा हमें ख्याल आता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑलवेज हमें देखना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। जैसे हमें प्रॉब्लम होती है ना, किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो या हमें प्रॉब्लम हो, तो जब दूसरे लोग जब सफर करते हैं, कष्ट आता है, तो हम देखते हैं कष्ट हो रहा है, तो क्या अभी कभी हम ये कहते हैं कि वो कष्ट मेरे को भी आना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं आए कष्ट। जैसे हम कोई प्रॉस्पर होता है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेंस आता है, तो हम सोचते हैं कि उसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, ये सारा भगवान उसको ही क्यों दिया जा रहा है, उसको ही क्यों इतना ज्यादा रिच बनाया जा रहा है, सारे उसको अचीवमेंट दिए जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। लेकिन जब उसको कष्ट आते हैं तो क्या कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान उसको इतने कष्ट दे रहे हैं, भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे कष्ट? नहीं कहते। तो क्यों हम बने इस तरह की, हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव मेरे को मिले और नेगेटिव दूसरे को। वी आर टोटली सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश टाइप ऑफ पीपल। जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वो इसी तरह की बनाई है कि वो सारे सेल्फिश टाइप के होते हैं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं, इसलिए फिर हमें लगता है कि हम ऐसे हैं कि भगवान अच्छे लोगों को कष्ट देते हैं, दूसरों को नहीं देते। लेकिन दूसरों का क्या फेट है, पिछले जन्म में क्या क्या था, हमें नहीं पता होता। भागवतम, ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं भगवान से, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वर्ष बोलते हैं। तो वो कहता है कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो ज्ञान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग पूर्वे विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदेशा दायभाग। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है ना, उसका फादर बहुत रिच है, और वो चाहता है कि मुझे सारी अपने फादर की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने फादर को मर्डर तो नहीं करना पड़ेगा, मर्डर करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो उसको सिंपल वेट करना है ना, कि जब तक उसके फादर बैठे तो उसके फादर के नाम प्रॉपर्टी, जैसे ही फादर जाएंगे नेचुरल वे में, जैसे उनका शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली बेटे का हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, सिर्फ इंतजार करना है, वेट करना है।
ठीक है, और अपने पिता की सेवा करनी है, पिता से रिलेशन अच्छा बना के रखना है, तो उनकी सेवा करेंगे, रिलेशन अच्छा बना के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा ओपुलेंस ट्रांसफर हो जाएगा उसको। लेकिन हम चाहते हैं नहीं मेरे को अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, तो फिर क्या होगा, कोई मर्डर भी कर देगा, कुछ कर देगा, जैसे आजकल हम देखते हैं। तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को कि तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, जो भगवान को उल्टा ये कह रहे हैं कि भगवान आप जो कुछ हमें देते हैं, है ना, आप इतनी ज्यादा कृपा करते हो, तथ्य अनुकंपा, आपकी इतनी ज्यादा अनुकंपा है मेरे ऊपर कि मैं जिस चीज को डिजर्व नहीं करता, वो आप मुझे इतना ज्यादा दे रहे हैं। और मुझे जितने ज्यादा कष्ट आने चाहिए थे, जान एवात्मक प्रीतम, मैंने इतने गंदे कर्म के जो भी करके उनकी जो मुझे रिएक्शन मिलनी चाहिए थी, उन रिएक्शन को आप बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं। जितना मुझे दिया है वो मैं डिजर्व नहीं करता, और जितने कष्ट दिए हैं उससे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन आप हमें कष्ट कम दे रहे हो और ज्यादा ऑपुलेंस ज्यादा दे रहे हो। और दूसरा, अगर हृदवाग पर भी विदधन नमस्ते, अगर कोई व्यक्ति हृदय से, वाणी से और शरीर से आपकी भक्ति करता है, विद्या नमस्ते, जीवेत्यो मुक्त पदे सा दाय भाग, तो वो मुक्ति का ऑटोमेटिकली भागीदारी बन जाता है। जैसे कि दाय भाग होता है उत्तराधिकारी। तो जैसे एक बेटा अपने पिता की प्रॉपर्टी का नेचुरल वे में उत्तराधिकारी होता है, इसी तरह से ब्रह्मा जी प्रेयर में कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी भक्ति करता है शरीर से, मन से, वाणी से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अपुलेंस है, आपका अपुलेंस का आपका धाम है, उसके धाम का अल्टीमेटली वो उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली बन जाता है, मतलब उसको मुक्ति मिलना ऑलमोस्ट पक्का है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्या हो, अनुकंपा, बहुत ज्यादा अनुकंपाशील हो, बहुत ज्यादा कृपा करते हो, और हमारे कष्ट जितने चाहिए उससे, जितने हमें मिलने चाहिए उससे कम देते हो, और जितना हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए उससे ज्यादा हमें देते हो। तो ऐसे वो भगवान की प्रे करते, स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये एक भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें कोई भी कष्ट है तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये मेरे कर्मों का फल है, इसके लिए मैं डिजर्व करता हूँ। जैसे हमने स्टोरी सुनाई, जो जो व्यक्ति था, जो मंदिर का पुजारी, मंदिर में जो जाता था, उसको उसको ये उसको गुरु ने बताया कि तुझे तो मरना था गाड़ी के नीचे आके, लेकिन भगवान ने तुझे बचाया है। जबकि उसको क्या लग रहा था, मेरे को भगवान ने ऐसे इमीडिएट क्यों करवा दिया, और ऐसे गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट क्यों करा दिया। तो जो डिवोटी होगा उसकी सोच ये रहेगी कि मुझे जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्मा, माई पास्ट मिसडीड, उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, भगवान तो मुझे हेल्प ही कर रहे हैं। और जब हमें कुछ मिलता है, बहुत कुछ अचीवमेंट मिलती है, ऑपलेंस मिलता है, तो क्या सोचना चाहिए, तो भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि भगवान ये सब कुछ तो मैं डिजर्व करता ही नहीं, फिर भी आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप इतना मुझे दे रहे हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए डिवोटी की लाइफ के अंदर। हमेशा हमारा जो पास्ट है उसको हमें फेस करना चाहिए जैसा भी था, विदाउट एनी रिग्रेट। पहले मेरे पास क्या था या नहीं था, क्या हुआ, उसको भूल जाना चाहिए पास्ट। हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए कि आज की डेट में मेरे पास जो है उसको मैं प्रॉपर यूज करूँ, अपने शरीर को, मन को, वाणी से भगवान की भक्ति में लगाऊं, बढ़िया से काम करूं, सब कुछ अकर्म, मतलब सब कुछ करूं ये सोच के मैं इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। अगर हम ऐसा करेंगे देन डेफिनेटली वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर विदाउट फियर। हम सबको डर क्या होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे हमारा बच्चों को क्या होगा, फैमिली क्या होगा, ये हमें डर सताता रहता है। लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट को भगवान की भक्ति में लगा दें, अकर्म करें, सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दें, और ये सोचे कि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, उनके अलावा मैं कुछ करने के लायक हूँ नहीं, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फियर खत्म हो जाएगा। अभी हम सोचते हैं कि वी आर द डूअर, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कर्ता हम इति मन्यते, जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अपने अहंकार की वजह से क्या सोचता है, कर्ता अहम इति मन्यते, कि सब कुछ करने का कारण मैं ही हूँ, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, घर में भी मेरी वजह से चल रहा है, जॉब मेरी वजह से चल रहा है, बच्चे मेरी वजह से चल रहा है। तो इस वजह से वो अहंकार की वजह से फिर परेशान में रहता है। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय कृष्णा, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, इट इज ऑल मर्सी ऑफ कृष्णा, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें डेफिनेटली कोई डर नहीं लगेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा होता है, फादर के साथ चल रहा होता है, उसको कोई डर नहीं होता। उसको डर कब होता है, जब उससे पेरेंट्स दूर होते हैं, तब डर जाता है। अदरवाइज वो हमेशा निडर होकर रहता है, उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे फादर है ना, मेरे को बचाएंगे, कोई प्रॉब्लम होएगी तो। इसी तरह से हमें फेथ होना चाहिए कि कृष्णा, भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो फिर अगर हमें लगेगा कि हमारे साथ है, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर माई लाइफ, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा। और हमें फिर करना क्या चाहिए, किस तरह से हमें अपना फेथ डेवलप कर सकते हैं भगवान के प्रति, तो उसके लिए भगवान फिर
सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य थे, तो वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षेतीति विश्वासो, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य श्रद्ध विधा शरणागति। तो हमें क्या करना चाहिए, शरणागति करना चाहिए, भगवान को सरेंडर करना चाहिए। तो सरेंडर के 6 लक्षण सनातन गोस्वामी हमें बताते हैं। तो कहते हैं कि जो अनुकूल है भक्ति के, उसको हमें करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, जैसे भक्ति के अनुकूल क्या है, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पचती तदम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रियत आत्मना। तो कहते हैं कि जो मुझे प्यार से, प्रेम से, चाहे पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या फल या जल, ये कुछ भी अर्पित कर दे तो मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज भक्ति। तो भक्ति के लिए हमें ये नहीं कुछ सब कुछ भगवान को दे देना है, कुछ नहीं है ही सबका भगवान का, हम देंगे क्या। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ईशावास्य इदम सर्वम। तो हमारा जो ईशोपनिषद कहता है कि सब कुछ भगवान का ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो झूठ प्रोपाइटर बन के बैठे हुए हैं। अदरवाइज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। भगवान कभी भी हमारा कुछ भी स्नैच कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, यू कैन स्नैच एनीथिंग। तो ये अगर भाव हो कि सब कुछ भगवान का ही है, दैट इज कॉल्ड एज अनुकूल से संकल्प। हमारा संकल्प है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। प्रतिकूल से वर्जनम, जैसे हमने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल देखे, है ना, जो जो धर्म के 4 पैर हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारे भक्ति के अनुकूल है। प्रतिकूल से वर्जनम, जैसे मीट खाना और अल्कोहलिक ड्रग्स वगैरह लेना, जुआ, सट्टा और अवैध स्त्री पुरुष संपर्क करना, ये क्या, ये भक्ति के प्रतिकूल है, क्योंकि ये धर्म के जो पैर है उनको काटते हैं। तो उसको छोड़ देना चाहिए। रक्षित विश्वास हो, हमें ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। दैट इज द थर्ड थिंग। चौथा, गोप्तृत्व वर्णम तथा, कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो भी सारा कौन करेंगे, भगवान करेंगे। हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है, उन सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले कौन है, भगवान है। भगवान भगवद गीता में भी ये बोलते हैं कि योग क्षेम वहामियम, कि जो भक्त होता है उसका योग, उसको जो चाहिए, और क्षेम उसका जो कुछ मेंटेन करने के लिए चाहिए, वहामियम उसको मैं बयान करता हूँ, मतलब उसको मैं धारण करता हूँ। तो जो भक्त होता है उसकी लाइफ में जो कुछ चाहिए वो भगवान देते हैं, और जो कुछ है उसको मेंटेन भी करते हैं। दैट इज गोप वर्णम तथा। और पांचवा, आत्म निक्षेप, हमें फुल्ली सरेंडर होना चाहिए भगवान को, कि मैं, मतलब सब कुछ भगवान के लिए है। आत्म निक्षेप, अपने पूरा भगवान के प्रति समर्पित, सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ। और कार्पण्य का मतलब जैसे आशा है, जैसे कोई अनाथ व्यक्ति होता है जिसका कोई ना हो, ऐसी फीलिंग होने की मेरा सिर्फ भगवान ही है, उसके अलावा और मेरा कोई भी नहीं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, दैट इज कार्पण्य। ऐसी फील कि हे भगवान, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो अगर हम ऐसी चीजें इस भाव के साथ भगवान को समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं फिर तुम्हारा जैसे दाएं भाग, मतलब जैसे उत्तराधिकारी, तो फिर तुम मेरे धाम के उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली बन जाते हो। और क्योंकि भगवान फिर भागवतम के अंदर हम देखते हैं, और क्या आगे बोलते हैं कि केचित कवल्य भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्सेना न्यारमेव भास्करा। तो बहुत सुंदर भागवत में आता है कि जैसे सूर्य निकलता है तो क्या होता है, एकदम सारी धुंध जो होती है, मान लो कभी जब सर्दियों में धुंध होती है, तो जैसे सूर्य निकलते हैं सारी धुंध एकदम खत्म हो जाती है। उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम कूटम, हमारे जो पाप का जो साइकिल है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। किसका, जो वासुदेव परायण। तो जो भगवान की भक्ति करता है, केवल्य भक्ति, केवल्य का मतलब कि बिल्कुल बिना रुके, अनएलॉयड जिसको बोलते हैं, अनइंटरप्टेड। तो भगवान की जो कंटिन्यू, ये नहीं कि आज भक्ति कर ली फिर 1 साल छोड़ दी, फिर 2 साल कर ली, फिर 6 साल छोड़ दी, नहीं, कंटिन्यूअस 24 आवर्स जो कि भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वासुदेव प्राण बोलते हैं उसको। केवल्य भक्त जो होता है उसके अगम धनवंती, उसके भगवान कहते हैं मैं सारे पापों को धो देता हूँ। ग्यारह में बस, जिस तरह से सूरज धुंध को मिटा देते हैं निकलते, उसी तरह से हमारे जितने पाप हैं उन सब पापों के रिएक्शन को भगवान खत्म कर देते हैं। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इफ वी लीड रिस्पांसिबल लाइफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसिंग, हम जो अपने लाइफ के अंदर जो भी के नियम है उनको अगर पालन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये चीजें में इनका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मर्सी, नॉनवेज खाना मतलब मर्सी खत्म, इंटॉक्सिकेशन का मतलब कि तपस्या खत्म, गैम्बलिंग का मतलब सत्य खत्म, और ये थोड़ा शुचि खत्म। तो ये शुचि, सत्य और तपस्या और मर्सी, ये 4 चीजें धर्म के लिए जरूरी है। तो अगर हम इन चीजों को करते हैं
तो इसका मतलब हम धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो ऐसा करके डेफिनेटली देन वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी। इसलिए हमें 4 चीजें छोड़नी चाहिए, 4 चीजें करनी चाहिए। करनी क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रसादम। प्रसाद का मतलब कि हमें कुछ भी ग्रहण करें भगवान को अर्पित करके करें। हम कुछ भी घर के अंदर बनाते हैं तो भगवान को ऑफर करें, उसको फिर ग्रहण करें, तो दैट बिकम प्रसाद। इसी तरह से नाम जप करना चाहिए। कलयुग के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हरे नाम हरे नाम हरे नामे भी केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग के अंदर भगवान के नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो नाश्ता क्या है? नाम। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे महाप्रभु ने बताया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कलयुग। अगर हम नाम जप करते हैं और जैसे सत्संग मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, तो भक्तों का संग करना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग, असत संग त्यागी ए वैष्णवाचार। तो हमारे शास्त्र के वैष्णव कौन है? जो असत संग नहीं करता, जो अभक्तों का संग नहीं करता। क्योंकि अभक्तों का संग करने से वो जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो वही काम करेंगे जो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए जो कि इन चीजों को करते हैं, और जो चीजें नहीं करते उनको नहीं करते हैं। और रेगुलर हमें अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन का मतलब रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए हमें, डेली भगवत गीता या हमारे जो भी शास्त्र है उनका रेगुलर स्टडीज करना चाहिए। तो अगर हम ये चीजें करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जपा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर हम सारा कुछ यह अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प। तो अनुकूल से संकल्प क्या हुआ? ये 4 चीजें करना। तो ये हम करते हैं तो हमारा संकल्प क्या है? अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल है। और वो 4 चीजें हैं वो हो गया प्रतिकूल से वर्जनम, को हमें छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर हम डेफिनेटली, श्रीला प्रभुपाद हमें बताता है कि वी कैन गो बैक टू गॉड इवन इन दिस लाइफ। तो हमें रेगुलर पढ़ना, संग करना और चैंटिंग। और साथ में एक चैंटिंग की इंपॉर्टेंस हमें जैसे भागवतम बताती है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको मान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग पंडित। भागवतम में बताते हैं कि कलयुग के अंदर सारे दोष ही दोष हैं। लोग, उनकी आयु कम है, लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, सारे दोष ही दोष हैं, अच्छा कुछ है नहीं। लेकिन असत्य एको महान गुण, लेकिन एक गुण कलयुग के अंदर जरूर है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो डेफिनेटली अपने आपको इस भौतिक बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा दे आके भगवान के धाम हमेशा के लिए जा सकता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ कलयुग। क्योंकि कलयुग के अंदर जैसे सत्युग के अंदर लोग बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, कई हजारों साल बैठ के मेडिटेशन करते थे। त्रेता युग के अंदर बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर युग के अंदर बहुत ही अपलस तरह से डीटी वर्शिप करते थे। वो सारा कुछ कलयुग के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो देन वी कैन बिकम सन परम विजित। अपने आप को इस भौतिक संसार से छुटकारा दिला के भगवान के धाम में हमेशा के लिए जा सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र ऑफ लाइफ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का जो सेशन होगा उसके अंदर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे इस मंत्र का मतलब क्या है, और फिर हमें प्रसाद क्यों ग्रहण करना चाहिए, मतलब भगवान को ऑफर क्यों करना चाहिए, वो भी भगवत गीता में बताती है। तो भगवत गीता के वर्ष आता है, यज्ञ शिष्टिना संतो मुच्यंते सर्व क्लिबिषा भुंजते तायु अगम पापा ये बचंती आत्म कारणात्। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग, क्योंकि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, अगर वो मुझे ऑफर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट वेरली ईट सिन, तो वो पाप। यज्ञ शिष्टान संतो मुच्यंते सर्व विषा, तो ऐसे पाप ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे ऑफर नहीं करता वो पाप करते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी घर में बनाते हैं तो उसको में भगवान का चाहे फोटो है, चाहे विग्रह है, कुछ भी है, उसके आगे रख के हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद का मतलब कृपा, तो भगवान की कृपा प्राप्त हम करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो धीरे 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 हम अपने आप को भगवान के धाम जाने के काबिल बना सकते हैं। इसी जीवन के अंदर वी कैन गो बैक टू गॉड। ऐसा जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा कई लोगों ने किया है। जैसे अल्बर्ट फूड है, अमेरिका के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो उन्होंने सारा कुछ छोड़ छाड़ के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी लाइफ को कहाँ पे लगा दिया? कृष्णा कॉन्शियस करने। तो वो कह रहे हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड ए ट्रिमेंडस इफेक्ट इन माय लाइफ। तो अल्फ्रेड फूड कह रहे हैं
इसी तरह से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एंडी देसाई, तो क्या कहते हैं कि आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मैनी मैनी ईयर्स एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। कहते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र के चैंटिंग के अलावा और किसी चीज में इतना आनंद नहीं है। ऋषिकेश मफतलाल क्या कहते हैं, chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind। तो मतलब क्या है कि चैंटिंग से ही सबसे ज्यादा मुझे शांति और कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ के अंदर मिला है। एक मॉडल है पेरिस के अंदर, एना शॉफस, तो ये कब डिवोटी बन गई, देख सकते हैं पहले फोटो एक मैगजीन के ऊपर इस तरह की थी, ये शॉफस, ये इसका मैगजीन पे पहला ऐसा था इनका, और अब कैसे डिवोटी बन गया पूरी। शी इज द सेम लेडी। शी सेज कि चैंटिंग हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स, इट चेंज माय विजन ऑफ थिंग्स, तो मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। इसी तरह से विक्की ओवल्टन, ये भी एक मॉडल है। व्हाट शी सेइंग, शी सेइंग बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रिमेंडस हैप्पीनेस। तो विक्की ओवल्टन भी एक मॉडल है, मॉडल से क्या बन गया डिवोटी। तो यू कैन सी हाउ द लाइफ हैज चेंज्ड। इसी तरह से कि डेविड वुल्फ, तो ये भी क्या है, एक बड़े साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो इनका भी बाद में देखा गया कि ये भी एक पूरे डिवोटी बन गए। वो क्या कह रहे हैं कि चैंटिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड कंसिडरेबली इंक्रीजेस मोड ऑफ गुडनेस। हम जैसे जपा करके भक्ति करते हैं तो हमारी जो तम वृत्ति वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम सत्वगुणी बन जाते हैं, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता। तो इसलिए टू कंक्लूड दिस सेशन, जैसे हम कह रहे हैं कि why bad things happen to good people, तो एक्चुअल में हमें क्या सोचना चाहिए कि गुड और बैड जो भी, इट इज द परसेप्शन ऑफ आवर माइंड। जैसे हमने शुरू में सोचा था, एक बच्चा जो है एक एम्ब्रॉयडरी को एक तरफ से देखता अच्छी लगती है, दूसरी तरफ से सारे धागे बुरे लगते हैं। एक पानी का गिलास है, आधा किसी को भरा हुआ लगता है, किसी को आधा खाली लगता है। तो हमारे देखने का नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए, तो उसमें हमें कभी भी कोई चीज बुरी नहीं लगेगी। तो गुड और बैड इज इन रिलेशन टू टाइम ओनली, तो कुछ समय का प्रभाव, कुछ हमारा सोचने का प्रभाव, उसके हिसाब से हमें कोई चीज अच्छी या बुरी लगती है। लेकिन एक भक्त के लिए देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड। डिवोटी को पता है सब कुछ, इट इज ऑल प्लान बाय कृष्णा एज पर माई कर्मा। तो जैसे मैंने कर्म में उसके हिसाब से भगवान सब कुछ मेरे लिए प्लान करते हैं, और भगवान हमेशा अच्छा प्लान करते हैं। तो इसलिए डिवोटी को कभी कोई अच्छा या बुरा नहीं लगता, जो भी लगता है वो उसको भगवान की कृपा ही समझता है। whatever miseries we have, it is due to reactions of our past karma only। तो हमारे जो भी कष्ट है, इनफैक्ट हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे कष्टों को कम कर रहे हैं। जितने भी कष्ट है हम उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। लॉर्ड ऑलवेज डज गुड ओनली, वी मे नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसा भी बोला गया कि भगवान कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो जैसे जो भक्तों को जो कष्ट आते हैं उसके रीजन बेसिकली या तो भक्तों के ग्लोरिफिकेशन के लिए होते हैं। जैसे हम देखते हैं पांडवों को भगवान ने कष्ट दिए, इतने क्यों दिए, अभी भी हम पांडवों को याद करते हैं, तो दैट वाज देयर ग्लोरिफिकेशन। इसी तरह प्रहलाद महाराज, उनको कितने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, क्यों आए, अभी भी हम प्रहलाद महाराज को याद करते हैं। तो उनका ग्लोरिफिकेशन फॉर एवर हो गया कि देखो भगवान का जो भक्त है जितने मर्जी कष्ट आए लेकिन वो भक्ति को नहीं छोड़ता। पांडवों ने नहीं छोड़ा, प्रहलाद महाराज ने नहीं छोड़ा, जैसे मर्जी प्रॉब्लम आई उसको फेस किया, लेकिन भगवान के बारे में सोचना बंद नहीं किया। तो इसलिए भक्तों को जो कष्ट होता है वन इज ग्लोरिफिकेशन, दूसरा प्योरिफिकेशन। तो भगवान हमें प्योर करना चाहते हैं ताकि हम भगवान के धाम जाए। तो हमारे जितने भी अनर्थ हैं उनको खत्म करने के लिए भी भगवान हमें कभी कष्ट देते हैं। और तीसरा, भगवान हमारा टेस्ट भी लेते हैं कई बार कि ये भक्ति कर रहा है, क्या भक्ति में पक्का है भी कि नहीं है, टेम्परेरी तो नहीं है। तो भगवान ऐसे कष्ट भी देते हैं। जैसे गजेंद्र है ना, गजेंद्र की कथा आती है, तो गजेंद्र पानी के अंदर घुसता है, हाथी होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत ही पावरफुल, उसको मगर में पकड़ लेता है और वो छुड़ा नहीं पाता। फिर कई, लेकिन पिछले जीवन में इंद्रद्युम्न वो राजा होता है, बहुत भक्त होता है, तो इसलिए उसको भक्ति याद होती है, तो इसलिए वो भगवान को याद करते हैं, फिर भगवान आके उसको एकदम बचाते हैं। दैट इज भगवान टेस्ट लेते हैं। द्रौपदी हम जानते हैं, द्रौपदी ने जैसे खुद अपना एफर्ट करके कोशिश करती रही कि मैं साड़ी को और बढ़ा लूँ, लेकिन जब भगवान को याद किया तो भगवान ने आके उसको बचाया। अदरवाइज वो अपने एफर्ट जब तक कर रही थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस तरह से भगवान कई बार भक्तों के टेस्ट लेते हैं कि ठीक है भगवान, ये भक्ति मेरी
किस तरह से कर रहा है, सीरियसली कर रहा है या वैसे सुपरफिशियल लेवल पे है। इसलिए हमें भगवान ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए या हमारे टेस्ट लेने के लिए कभी कभी कुछ कष्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें उन कष्टों को कष्ट नहीं समझना चाहिए, उनको भगवान की कृपा समझ के उनको सहन करना चाहिए। इसलिए हमें ये सोचना कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? गुड पीपल नेवर कंसिडर एनीथिंग बैड, दे कंसिडर एवरीथिंग एज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सब ये सोचना चाहिए कि सब क्या है? भगवान की कृपा। So with this, I conclude this session. I'll be very happy to answer any question. आप अनम्यूट करके कोई भी प्रश्न, कोई भी कमेंट करना चाहे पूछ सकते हैं। वेरी वेरी हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, कोई प्रश्न हो तो इट्स मोस्ट वेलकम। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। और कल का अनाउंसमेंट है, कल हमारा जो सेशन होगा सेम टाइम 7 से 8:30 पहला सेशन होगा। मंत्रा के बारे में आपको बताएंगे कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो में इसका मतलब क्या है और क्यों जप करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। तो आधा घंटा मंत्रा का होगा। उसके बाद लास्ट सेशन होगा हमारे जो रीजनल सेक्रेटरी हैं जिसके नंद महाराज प्रभु, तो वो रचन करेंगे, तो जस्ट ब्रीफ करेंगे। वैसे हम लास्ट सेशन में एक सर्टिफिकेट भी सबको देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। हम सबको, आप सबकी ईमेल हमारे पास आई थिंक है, हम सबको मेल कर देंगे। अगर किसी के नहीं है तो आप हमें मेल इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, तो हम सबको सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट सबको मेल कर दिया जाएगा कल के बाद जो सेशन होगा। तो जिन्होंने चारों सेशन अटेंड किए हैं उनको हम सभी को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, हाँ जी माता जी, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। माता जी, यस माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं जब करती हूँ यानी लेक्चर सुनने के बाद जब यानी कॉन्सेंट्रेटली हो जाता है, फिर बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसके लिए क्या कर सकती हूँ प्रभु जी? सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है। अगर हम भक्तों के संग जप करते हैं तो फिर एक हमारा हैबिट बन जाता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता। भक्ति अकेले करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे इसलिए हमने क्या किया हुआ है आजकल, जैसे जब से कोरोना हुआ है 1 साल से, तो हम इवन जपा भी मॉर्निंग में सुबह 6 से 7 हम एक सेशन करते हैं। इसमें सारे भक्त इकट्ठे हो गए, ऑलमोस्ट 60-70 डिवोटीज डेली मॉर्निंग में 6 से 7 डेली जपा करते हैं। तो उसमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ जपा होता है। फिर उसके बाद हम 10 मिनट शिला प्रभात का लीलामृत भी पढ़ते हैं और एक प्रभात का कोट लेके डिस्कस करते हैं। तो पर्पस क्या है कि क्योंकि लोग मंदिर पे नहीं जा पा रहे, तो इसलिए फिर हम विद एसोसिएशन करते हैं। जैसे प्रभात ने हमें भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्या हो गया? एसोसिएशन, ABCD। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बुक्स पढ़ना और फिर चैंटिंग और लास्ट में डांसिंग, ABCD। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। जब चारों चीजों को इकट्ठे करते हैं तो हम इनको बढ़िया से कर सकते हैं। मेरे इसलिए भक्त नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कहाँ से हैं मेरे माता जी? प्रभु जी भक्त नहीं है ना प्रभु जी, यानी आप कहाँ से हैं वैसे? आप कहाँ मैं से हैं? पुणे 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 पुणे। तो पुणे के अंदर तो बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे डिवोटी है। मंदिर भी 2 बड़े बड़े मंदिर है, एक तो बड़ा मंदिर है, एक दूसरा छोटा मंदिर है पुराने वाला। हाँ पता है तो प्रभु जी आप, मुझे। हाँ जी, तो आप मैं किसी से कनेक्ट हो जाओ। जैसे आपके, आप बता रहे हस्बैंड अगर डिवोटी नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होती हैं। तो आप पहले खुद को, जैसे आप कर रहे हैं चैंटिंग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, रेगुलर रीडिंग करिए। 16 माला करती हूँ प्रभु जी, मैं 15 साल से वेरी हूँ इसमें। वेरी वेरी गुड। तो आप पहले से बढ़िया करें। घर में प्रसाद भी बनता ही होगा, आई होप। हाँ बनता है, जगन्नाथ जी है प्रभु जी। वेरी गुड। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि प्रभु जी आपके नहीं करते है ना? दैट हाँ इज द क्वेश्चन। तो यू प्रे फॉर हिम, दैट इज द ओनली थिंग। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन।
दूसरी बात, कई बार हमने देखा है कि अगर हम भक्ति बढ़िया से करते हैं और हमारी लाइफ में चेंज आ रहा होता है, तो हमारे जो स्पाउस होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, फिर वो देख के शुरू कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं नहीं मैं कर रहा हूँ, जैसे ऐसे हस्बैंड या वाइफ सोचते हैं कि वो भी ऐसा करे दूसरा, तो दैट डजंट वर्क। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रसाद हम जब दे रहे हैं तो उससे उनका चेंज होगा लाइफ। दूसरा, कोशिश करें अगर हमारे साथ बैठ कर भगवत गीता पढ़ ले, दैट आल्सो कैन चेंज अवर लाइफ। फिर अगर समय मिलता है या पॉसिबल है तो अगर उनको मंदिर ले जाएं, भगवान के दर्शन कराएं, वहाँ पे महाप्रसाद लेके दें, तो फिर चेंज होता है। सिंपल कहें कि आप मेरे साथ बैठ के जप करो, वो करो, बहुत रेयर हमने देखा कि ऐसा होता है। तो हमें जस्ट वी कैन प्रे फॉर हिम और उनको प्रसाद दें। बाकी जो मैंने बताया, रेगुलर रीडिंग इकट्ठे करें, कोर्सेज कोई जैसे कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकर या कुछ ऐसे कोर्सेज करते रहते हैं। फिजिकल, ये ऑनलाइन एसोसिएशन अच्छा है बट इट इज नॉट दैट गुड। रियल में फिजिकल एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली हम भक्तों से मिले, उनसे डिस्कस करें, तो फिर लाइफ जल्दी चेंज होती है। बाकी आई थिंक डोंट वरी, ऑटोमेटिकली हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं आते, पहले हस्बैंड आते हैं या वाइफ होते हैं, फिर दूसरा बाद में वो भी ज्वाइन कर जाते हैं, तो आएंगे डेफिनेटली वो भी। अगर आप थैंक यू सिंसियरली प्रभु जी। सोच रहे हैं तो नेचुरली कृष्णा विल हेल्प यू। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। यस, गुरुदेव सिंह जी कुछ आई थिंक हैंड रेज कर रहे थे। हाँ जी, गुरुदेव सिंह जी। जी जी सर। हाँ जी, कुछ प्रश्न? हाँ सर, कई कई बार आई फील सम काइंड ऑफ डिप्रेस्ड और एंजाइटी कई बार होता है, कई बार नींद का प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए कैसे सर? इसमें मैं गीता भी पढ़ता हूँ लेकिन कई बार उसका वो असर नेगेटिव हो जाता है माइंड में, जब मैं आप कहाँ गीता से को हैं? पढ़ता हूँ। जब मैं आप कहाँ हिमाचल से से हैं? हूँ सर। हिमाचल कहाँ से? हिमाचल में सर डिस्ट्रिक्ट मंडी, मंडी सर, डिस्ट्रिक्ट मंडी सराज। मंडी जी में सर। आप कोई डिवोटी जानते हैं किसी को? जी सर। मंडी के अंदर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, आप जानते हैं किसी को? सर नहीं जानता हूँ सर, मैं डॉक्टर लाल सिंह जी हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एंड ड्यूटी डायरेक्टर। उन्होंने Okay. मुझे ये लिंक भेजा था और वो थोड़ा सा एक करते विवेक रहते हैं। एक विवेक शर्मा भी है, कोई जानते हैं? हाँ नहीं सर, नहीं जानता सर। ओके, तो आप मेरे को अगर नंबर इस ग्रुप में डाल देना या मेरे को पर्सनली डाल देना, तो मैं जी आपको सर। डिवोटी से कनेक्ट करता हूँ। मंडी में काफी अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं जी सर। और सुबह जपा में भी होते हैं। मैं इस ग्रुप के अंदर मॉर्निंग जपा का लिंक डाल दूंगा कल, तो जो भी जपा करना चाहे मॉर्निंग में हमारे साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जो टेम्पल के रीजनल सेक्रेटरी हैं वो भी जी साथ सर। में होते हैं। तो आई थिंक जो एंजाइटी सारा, इट इज ए प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या? कई बार चैंटिंग। ये अगर हम असंतुलित हो रेगुलरली, जाता है ना सर दिमाग। हाँ जी, असंतुलित सर, कई बार नेगेटिव थॉट्स अब दिमाग में बार बार भाई मैं बता रहा हूँ, तो वो तभी है क्योंकि जब हम गीता को पढ़ेंगे तो उससे हमेशा, और कुछ दूसरे टाइप के डाइवर्ट हो जाते थे। तो बेसिकली हम किसी ना किसी मोड में रहते हैं। कभी जी सर। रजोगुणी होंगे, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। जब सतोगुणी होंगे बहुत अच्छा फील होएगा, फिर रजोगुणी मोड में आ जाए, फिर एकदम ऐसे बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे, ऐसे लड़ने झगड़ने को भी हो जाएंगे। तमोगुणी में डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। तो ये सारे इट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द मोड्स। तुम्हारा जो, अगर हम चैंटिंग करते हैं, ये श्रवण करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम तीनों मोड से अपने आप को फ्री कर पाते हैं। जी तो सर। जब हम फ्री कर पाते हैं, जैसे वैष्णव क्या होता है? वैष्णव होते हैं बेसिकली जो कि ब्राह्मण जैसे मोड ऑफ गुडनेस में होता है, ठीक है, लेकिन जो वैष्णव होते हैं उससे भी ऊपर होता है। तो वैष्णव मीन्स हु इज अवे फ्रॉम एनी मोड। तो वो अवे फ्रॉम मोड कैसे होता है? इट इज बाय प्रैक्टिस, साधना भक्ति जिसको हम बोलते हैं। जी सर। साधना भक्ति मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ जपा, श्रवण कीर्तन, जो हमारा जो प्रोसेस है उसको अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे चेंज डेफिनेटली आता है। अगर हम, सबसे इम्पोर्टेंट जपा है, अगर हमारा जपा की क्वालिटी अच्छा है, बिल्कुल विदाउट एनी अपराध, तो हम डेफिनेटली बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे कल जो सेशन हो जाएगा उसके बाद हम फिर एक वीकली, एवरी सैटरडे में एक पॉजिटिव थिंकर क्लास रखेंगे, जी एवरी सर। सैटरडे 7 to 8 ऑन जूम। तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट जैसे उसमें सेशन आएगा गुरु की क्वालिफिकेशन, फिर डिसेबल क्या होता है, फिर हम फर्दर जपा के बारे में, फिर और सारे इस तरह के जो सब्सिक्वेंट एक साल ऐसे जो टॉपिक चलते हैं उसके अंदर हमने देखा है कि फिर धीरे धीरे सब कुछ विद एसोसिएशन एंड हियरिंग इन एसोसिएशन, तो हमारा सारा लाइफ चेंज हो जाता है। तो हमें रेगुलर भक्ति, रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेगुलरिटी कब आएगी? जी जब सर। हम किसी भक्त के संग में हो। अगर फिजिकल जी नहीं है सर। तो एटलीस्ट ऑनलाइन किसी ग्रुप में हमेशा लगे रहे।
जी ठीक है, तो हम डाउन कब होते हैं, जैसे हमने देखा भक्त, जब हम भक्तों से दूर जाते हैं तो फिर हम जिसके पास जाएंगे वैसे हो जाते हैं, क्योंकि माया इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हमेशा हमेशा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो भक्तों का संग क्या लोकल है, इस्कॉन टेम्पल, वहां पे जाना चाहिए। अगर लोकल इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो कोई छोटा सेंटर होगा, सेंटर नहीं होगा कोई डिवोटी मिल जाएंगे। हर जगह कहीं भी जाओगे, प्रभुपाद की कृपा है कि हर शहर के अंदर आपको इस्कॉन के डिवोटी 100% मिलेंगे। हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, दैट वी कैन हेल्प आल्सो। तो हम उनके संपर्क में रहेंगे तो डेफिनेटली हमें भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस सारा खत्म होएगा, पक्का। ठीक है सर, प्रभु जी। इसका जो ये कोर्स का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा सर कोई इसका? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा इस सर्टिफिकेट। तो मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ये नहीं पता कि इस ग्रुप के अंदर जो हमें डाटा मिला है उसके अंदर ईमेल है या नहीं है, आई डोंट नो। अगर ईमेल होगी तो हम सबको भेजेंगे, नहीं तो ये जो ग्रुप है मंत्रा ऑफ लाइफ, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसके अंदर जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, हम तो सभी को देना चाहते हैं, तो अपना ईमेल हमें डाल दें, क्योंकि व्हाट्सएप से क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा उसका। तो अपना ईमेल हमें डाल दें, जिसके अपना नाम लिखें और साथ में ईमेल लिखें, तो हम आपको विद इन 2-3 डेज आपको ई सर्टिफिकेट बिल्कुल भेज देंगे डेफिनेटली। अभी कल का सेशन बचेगा ना सर एक? हाँ जी, उसके बाद देंगे ना, चलो। ओके सर। लेकिन आप वो शेयर प्रभु जी, कभी भी कर सकते हैं अपना मेल। प्रभु यस जी, माता जी, यस माता जी, नीतू। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है कि जैसे हाँ जी, हम सुबह तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन का तिलक, पर वो बाद हाँ में जी, थोड़ी देर बाद मिट जाता है, क्या उसके बाद हम लगा सकते हैं दोबारा? बिल्कुल तिलक जितनी बारी मर्जी दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ी देर बाद मिट जाता है ना, इसलिए। हाँ जी, एक्चुअली वो बार बार लगाना पड़ता है। ठीक। बिल्कुल, जितनी हरे बारी लगाओ कृष्ण। उतना बढ़िया है, दैट इज ए तिलक, दैट इज अ प्योरिफिकेशन। ठीक। हम मंदिर बनाते हैं अपने शरीर को तिलक लगा के। हाँ जी। नहीं, मैंने लेकिन सोचा। हाँ जी, प्रभु जी, मैंने सोचा नहीं कि शायद स्नान करने के बाद ही लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, स्नान करते ही ठीक। तो लगाना ही लगाना है, उस तरह हाँ फिर जी, हम फिर उसके बाद सारे जैसे। तिलक लगाते हैं। हाँ हाँ जी, जी। उसके बाद फिर दोबारा कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे क्या कृष्ण। हमें मंत्र करने के लिए सुबह बात लेना जरूरी है? एक्चुअली जल्दी उठ के नहाती हूँ तो घर वाले डिस्टर्ब होते हैं। देखो ऐसा है, बेसिकली शुद्धिकरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने जैसे उठने के बाद अगर टॉयलेट नहीं गया है, ठीक है, तो हाथ मुंह धो के हम कर सकते हैं, बट आइडियली स्पीकिंग बेस्ट विल बी अगर हम नहा के जब करते हैं तो। लेकिन अगर हम टॉयलेट में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें नहा के ही करना चाहिए, बिना नहाए नहीं करना चाहिए। अगर हम जैसे उठे हैं टॉयलेट नहीं गए, फिर हाथ मुंह धो के हम जपा करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीरू। दिलीप चौहान प्रभु जी। यस प्रभु जी, दिलीप चौहान आपका हैंड रेज है। आर यू हियर प्रभु जी? दिलीप चौहान प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और एनी कमेंट्स? प्रभु जी, ये हमने जब इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उसमें हाँ जी, गूगल फॉर्म भरा था, उसमें सारा इनपुट दिया गया है, नाम, ओके। ईमेल आईडी और सब कुछ। तो आई थिंक अगर दिया है तो फिर होगा हमारे पास। नथिंग, मैं इसमें कल कल के सेशन में बता दूंगा कि आपको मेल देने की जरूरत है कि नहीं है। जी ठीक है, प्रभु जी। मेरे जी पास प्रभु आपकी लिस्ट आ चुकी है, वो लिस्ट के अंदर जो जो डाटा है, अगर मेल है तो फिर देयर इज नो नीड टू गिव इट अगेन। राइट प्रभु जी। ठीक है, तो कल जी मैं सेशन प्रभु में बता दूंगा। और हम परसों से फिर देन मे बी विद इन 2-3 डेज वी विल गिव सर्टिफिकेट टू एवरीवन बाय मेल। जी प्रभु जी। जी ओके, इफ नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल आप पूरे 7 बजे इसी लिंक पे अगेन ज्वाइन। कल आपको मंत्र के बारे में बताएंगे और फाइनल कंक्लूडिंग सेशन बाय आवर रीजनल सेक्रेटरी इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पापा हो गया आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, दिलीप चौहान आपका नंबर ऐड कर देंगे, आपने जो नंबर दिया आई विल ऐड। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभात की जय। जी।